कि नहीं हो गई, पहले तो मैं ही चेक कर लेता हूं हुई कि नहीं हुई। अगर हो गई तो फिर आग लगा दें। आ जाओ सारे, आ जाओ पहले, जिनको भी आना है जल्दी से रिवीजन कर देंगे। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो काम हो जाएगा आपका। अभी कमेंट भी देख लेता हूँ। देखो भी चालू होगी क्लास। बाड़मेर मेवाराम की नगरी से, वाह रे वाह खुशहाली वाह बेटी का वाह। अनूपगढ़ सोचो कर दे, मैंने कमेंट देखी। ठीक है हो गया। सारा मास्टर लेट आवे ना ना, सारा लेट घटाओ यार। 8:03 पर आ गयो, मन लेट में थोड़ी गिनो तुम। हाँ गुड नाइट सर। अभी क्या गुड नाइट है प्रिया गुजर, पढ़ ले। खाना खा रहे हैं अभी 5 मिनट लेट आएंगे। आप ही बना ले बात ने। देखो ज्यादा टाइम खराब कौन करा पा। भूगोल के 6 टॉपिक हो चुके, ध्यान से सुनिए। भूगोल इन भूगोल आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। बिना दिख रही है इतने पीडीएफ आरो। हाँ भूगोल को आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक के अब होंगे रिवीजन। रिवीजन होता ही थारो काम बन जाएगा। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो भी मैं इसे बहुत जल्दी रिवीजन करूंगा, इसे 1 घंटा नहीं लगाऊंगा। अब मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा वो पढ़ लिया, अब ये पढ़ लेना और इसके बाद ऑब्जेक्टिव निकाल लेना, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। काम बन गया भूगोल का। भूगोल तो अब की बार, क्योंकि भूगोल ज्यादा उठती है सीईटी के अंदर भले, और ये कोई स्पेशल नहीं है कि सीईटी अब क्या ही तैयारी करो, आरएस की करो, रीट की करो, ग्रेड की करो, सीईटी की करो, सब में यही काम आएगा। चल यार बकवास ना कर, चालू करा होले। अच्छा वो कोर्स बेच क्योंकि बीच में वो काम भी करना पड़ा। वो सीईटी कोर्स है, 7 दिन ये ऑफर है। गाड़ना काटियो का वो कोर्स बेचना आ गया। देखो मास्टर घर भी तो चलाना पड़ा है, मेरो भी चलाना पड़ा था नहीं मेरे। ओले जी ठीक है, ये लो पूरा वैसे का वैसे करवा रहा हूं जैसे मैंने भूगोल शुरू करके राजस्थान परिचय करवाया था। एज ए टीच आप भी साथ साथ में रिपीट करोगे। अब मैं क्या करूंगा, ये टॉपिक पूरा होने के बाद ये पीडीएफ में डालूंगा वापस टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डालने के बाद अगर आप इस पीडीएफ को निकाल के, 2 पेज है, 3-4 पेज होंगे, इसको निकाल के अगर आपने अभ्यास और कर लिया तो फिर थे आप मान लो कि भूगोल का थे मास्टरी बन जाओगा। राजस्थान भूगोल का भी भूगोल बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई छोटो मोटो कोई। चलो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलो करो शुरू। राजस्थान का परिचय है। सबसे पहले प्राचीन समय में चलते हैं, सीधे स्पीड से करूंगा टॉपिक कंप्लीट। अब ज्यादा कमेंट ना करो, सीधा पढ़ने के लिए शुरू हो जाओ। राजस्थान के परिचय में यह कहा गया है कि सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है, ब्रह्मव्रत। सरो थे मान याद करें, इंगमा री आवे हो गयो। ऋग्वेद में क्या कहा गया राजस्थान, ब्रह्मव्रत। रामायण में कहा गया है मरुकांतार। रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। ये नाम कहां मिलता है, राजस्थान द्वितीय। राजस्थान द्वितीय राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण है। बहुत स्पीड से बोल रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रिपीट करवा रहा हूं। इसलिए कल भौतिक प्रदेश जो होगा वो 2 भौतिक प्रदेश कल कंप्लीट करेंगे। दोनों भौतिक प्रदेश आप पढ़ लेना, फिर आपको रिपीट मारने के लिए आना है आधे घंटे, बस आधे घंटे में सल्टा दूं मैं। कहां लिखा मिला है, बसंतगढ़ अभिलेख में। बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। खिमल माता मंदिर के यहां लगा हुआ है। सर कदगो ओ 625 ईस्वी का है, चावड़ा वंश से संबंधित है। बस इन ज्यादा और कोई प्रश्न कौन बने। राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण में मरुकांतार कहा गया है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित क्या थोड़ो पटवारी के ऊपर कोई अपडेट आएगा, पटवारी के ऊपर कोई अपडेट को नहीं, पटवारी के बारे में कोई अपडेट। तो पटवारी पहले सीईटी हो जाती है, उसके बाद में पटवारी जी थारी भी हो जाएगी भर्ती। इस सीईटी के बाद में होगी, तो सीईटी की तैयारी कर फिर पटवारी हो जाएगी। ठीक है। और राजस्थान द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है राजस्थान द्वितीय नाम से। ठीक है गुरुजी, ठीक है आगे चलो थे। आगे चल रहा है कौन की वो नोट क्या को डाले गुरुजी, वो नोट भी टाइम में आके राजस्थान शब्द का जो राजस्थान शब्द जो पुस्तक का उल्लेख है वो नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द भी मिलता है। नैणसी ख्यात है, कोई बात को नहीं है, ऊपर 3 याद रखियो। अब बात आई एक शब्द कौन सो, राजपुताना। अच्छा गुरुजी वो भी शब्द है, बिल्कुल है। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर जॉर्ज थॉमस वो कौन है, वो मैं नाम पहली बार सुने। पहली बार अगर पहली वीडियो देख रहे तो कौन सुने रहे, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड को। आयरलैंड की तो सर एनी वैसे एंटी बिल्कुल बैठेगी तो। और दौलतराम सिंधिया की वैसे दरबार में था, उनका एक कमांडर था। तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800। ब्रह्मवर्त, मरुकांतार, राजस्थान द्वितीय, राजपुताना। बिंग बाद में टावरों थे जट्ठे भी गुस्सोगा
ओ नाम तो थाने हर जगह आगे मिलेगा। वो तो आधी रात में थाने याद होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड। ओ कौन है गुरु जी? इनको जन्म 1782 में स्कॉटलैंड में हुआ था, और इसके और की नहीं याद रहे। ये उदयपुर आया था पीए बन के, 1817-18 में उदयपुर आया था पीए बन के। टोडगढ़ नाम इसी टोड के ऊपर है। आपा टोड टोड बोला। इनके गुरु जो है जैन साधु ज्ञानचंद थे, लेकिन फिर भी टोड ने, मांडलगढ़ के थे वो, टोड ने जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म का ही अंग बताया। यानी इनके गुरु जैन धर्म के थे, फिर भी उन्हें पता नहीं था कि जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। ऐसी बातें और बहुत सारी विवादित बातें टोड आपकी किताब में लिखी। मीरा को टोड ने कुंभा की पत्री बता दी। हल्दी घाटी युद्ध में मुख्य सेनापति उसने सलीम को बताया। अब हल्दी घाटी युद्ध 1570 में, सलीम को जन्म 1569 में, सलीम बीते में 6 साल को, बेचारा पोतरिया सुखा, लेकिन फिर भी बता के चला गया। तो टोड ने इतिहास में कुछ छोटी मोटी गलतियां भी की, लेकिन इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया। टोड जो है राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग करो, रजवाड़ा, राजस्थान, रायथान, कई शब्द। इतनी लंबी किताब लिखे तो नाम नूम तो दिलकुड़ भेजिया रहता। अनूपगढ़ से राम राम, राम राम भाया। आवाज तेज करो, आवाज कम है रे, कम आवाज गिरे कम। कितनी जोर की आवाज है, मेरी तो आवाज ही जोर की। तो गुरुजी माने याद के राखना, देखो याद के राखना, याद थाने राखना टोड की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। टोड की किताब के नाम है द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। रिपीट बारे में बीटेम रटाइड है, द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, रट लो, आधी रात को याद रहना चाहिए। द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1829 में हुआ, लेकिन 2 बार प्रकाशन हुआ, फिर हुआ 1832 में। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसका संपादक जो है वो विलियम क्रुक था। और की नहीं याद रहे तो टोड की किताब याद रख ले, द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। सर एक ही है कि ना? ना एक को नहीं, एक और है। दूसरी किताब का नाम है द सेंट्रल इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया, या भी दूसरी। इसका प्रकाश 1839 में इनकी पत्नी करियो, जूलिया, जूलिया जूलिया नाम है, याद रख ले। समर्पित विलियम हंटर को समर्पित है। अब अपन की बात करनी है वह वर्तमान राजस्थान की करनी है। सब रिपीट मार रहे हूं मैं टावरों, पहले बताओ तो पढ़ के आया हो कि मुंह उठा गया हो? बताइयो, पढ़ के भी आया होगी। सर बीएसटीसी में दिव्यांग को प्रश्न पूछना तो पूछ लो भैया। पीडीएफ फाइल नहीं डाली झील वाली, झील की डाली को नहीं की? डालते, कोई बात नहीं, डालते। सॉरी शक्तिमान। गुरुजी अब काले लेट आया, लेट बाज जावा। लेट तो मैं सिर्फ रिपीट खातर आया हूँ, बाकी लाइव क्लास तो ले कोई अपलोड डालते हैं। लाइव में अब कोई बीच में आ गया तो पहले को वीडियो कौन देखे? लाइव में फिर बात ज्यादा है, क्योंकि मैं बातें रही रहेगी और थे भी बातें रही रहेगा, थे भी बेला मैं भी बेला हूँ। एक खातर सोचो क्या रिकॉर्ड करके डाल दे तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती, और जब मन करेगा तब लाइव आ गया, अपन दोनों आपस में बात कर लेंगे। वर्तमान राजस्थान में टावरों 10 संभाग है, 50 जिला है। कई टावर अब भी कमेंट करे कि सर नई समिति बन गई, जिला चेंज होएगा, होएगा जब देखांगा, होएगा देखांगा, अभी तो अपना याद करूं। फिर एक समिति है परमेश चंद्र कमेटी। इस कमेटी ने प्रतापगढ़ जिले का गठन किया था 2008 में। यानी प्रतापगढ़ जिले का गठन किस कमेटी के कहने पे हुआ था? परमेश चंद्र कमेटी के कहने। और अब जो की कमेटी है वह है राम लुभाया कमेटी, जिसका गठन हुआ था 2022 में। राम लुभाया कमेटी यानी राम लुभाया कमेटी का गठन 2022 में हुआ था। इसने 19 नए जिलों की घोषणा की। लो बस भी दिन ही ला गया मैं किताब बेचने। 19 नए जिलों की घोषणा की और 3 नया संभागां की घोषणा की। और बांगी बदौलत है राम लुभाई जी की आज थान ज्योग्राफी में दोबारा पढ़ा रही हूँ, नहीं कह रहा नहीं भी पढ़ा, क्योंकि एक बार ज्योग्राफी बढ़िया तरीकों मेरी पढ़ाई है। और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का हो गया उद्घाटन। और अब गुरुजी के अब जिलाओं पहली छोटी सी आप एक बात पढ़ी कि संभाग 1949 में अव्यवस्था शुरू करी हीरालाल जी। कौन सी? संभागीय व्यवस्था। उस समय राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। उस समय शुरुआत के अंदर 26वां जिला अजमेर बना और छठा संभाग भी क्या बना? अजमेर बना। 26वां जिला और छठा संभाग 1 नवंबर 1956।
1962 में संभागीय व्यवस्था कर दी टावरों बंद। सरबंद कौन करी? मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो संभागीय व्यवस्था को कर दिया था बंद। फिर 1987 में हरदेव जोशी ने इन्हें वापस कर दिया प्रारंभ। देखो प्रश्न ये बनेगा, कौन प्रारंभ करियो कौन बंद करियो? 7वां संभाग बनियो फिर के भरतपुर। छठो कौन सो? अजमेर। 7वां कौन सो? भरतपुर। कद बने गुरुजी भरतपुर? 2005 में। अब फिर बनियो 8वां, फिर बनियो 9वां, फिर बनियो 10वां। उसके इन लिखेड़ा भी हो गया। 7वां संभाग भरतपुर 2005 में, फिर 3 नए संभाग 8वां, 9वां, 10वां। बस इंपोर्टेंट। 8वां बांसवाड़ा, कोई जरूरी को नहीं बांसवाड़ा सागे बनेड़ा है की लिख्स को। 8वां पाली भी लिख्स को, थारी मर्जी है। 8वां सिक्कर भी लिख्स को। सिक्कर तो थार भी याद रह जाएगो। डोटास रह वीडियो वायरल हो संभाग चाहेगे तो सिक्कर एक संभाग हो गयो। फिर दक्षिण राजस्थान में एक बांसवाड़ा ले लियो, बीच में एक पाली ले लियो। अब 3 संभाग, 8वां बांसवाड़ा, 9वां पाली, 10वां सिक्कर। सर थोड़ा थोड़ा आगे बारे में भी बताओ। बता दे कौन की, मैं फास्टली बता रही हूँ और बात कौन करियो, मैं रिवीजन करियो थे। सोचो गुरुजी की हमारे समझ में कौन, समझ में जब आओगे राजस्थान को परिचय पढ़े, काल पढ़ गया यो भौतिक प्रदेश 100 क्यों समझ में आ जाओ, मेरी गारंटी। बांसवाड़ा में संभाग में 3 जिला, ठीक है। कौन सा जिला? एक तो खुद बांसवाड़ा, जब बांसवाड़ा नाम आओ तो सागर डूंगरपुर भी आओगे, जनौर भादरा बांसवाड़ा सागर डूंगरपुर आओगे। और बिंग नजदीक फिर एक जिलो ले लियो आपने, कौन सो? प्रतापगढ़। अली बांसवाड़ा संभाग है, बांसवाड़ा खुद आवेगो, डूंगरपुर हो गयो, प्रतापगढ़। पाली में 4 जिला है तो एक पाली तो फिर आवे आओगे, बिंदु आप छोड़ दी क्या इसका। बिंग बाद में फिर निचला है, निचला कौन है? जालोर। जालोर कट्यो सांचोर। और बिंग नजदीकी सिरोही को सदा ही विवादित रहे। अब 18 सिक्कर में कोई टेंशन है ही कोई। सिक्कर में एक सिक्कर है, सिक्कर के नाम के सागे झुंझुनू आवे, मिर्चुरुआरा भी सागे या माना विनय कर दिया। फिर सिक्करू एक नयो जिलो कट्यो नीम का था। आज हो गयो पूरो, हो गयो पूरो। ए है 3 नया संभाग, बांसवाड़ा, पाली एंड सिक्कर। अब करते हैं राजस्थान की शुरुआत। पहले तो जिक्र करा का विश्व में राजस्थान गठे गुरुजी, यानी विश्व में कहां है? उत्तरी गोलार्ध। बिल्कुल सर, उत्तरी गोलार्ध है, मान बेरो अच्छी थी। और कहा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल सका, उत्तर पूर्वी साइड के, ठीक है। ग्लोब में एशिया में गठे है, एशिया में है दक्षिणी पश्चिम। और भारत में गठे है, भारत में हो गया उत्तर पश्चिम। मैं मैप कौन समझा रही हूं, मैं अब सीधा 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 समझा रहा हूं, जो मैंने थारा पूरा यहाँ मेरा समझाया है, रिपीट मारना खतरा है। ये चीजें अब इंपॉर्टेंट ना अक्षांश समझाओ ना सीधा सीधा बता रही हूँ, जो एग्जाम लाइक पहले समझा चुके हैं। अक्षांश कैसे होती है, देशांतर कैसे होती है, क्या था, सिर्फ रिपीट मारो। सर मैं बीएसटीसी में दिव्यांग की कटो बता सकती, भाई दिव्यांग की तो पतो, बीएसटीसी में जिसके 400 के लमसम बन रहे हैं, कैटेगरी वाइज 380 90 तक हो जाएगा, 400 उससे ऊपर बन रहे उसके लगभग हो जाएगा बीएसटीसी के अंदर, ठीक है। पीटी टीम तो अब काल मन लागे घरे जा जाके बुलाओगा, क्योंकि 1 लाख पीटीटी का बीएड का है, 1,40,000 करिए काउंसलिंग, तो घरों पकड़ पकड़े बुलाओगा का मास्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ। अक्षांश है 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। आगे लागेगो पूर्वी। याद कर लिया 23 डिग्री, आधी रात ने याद आना चाहिए। 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 से 78 17 रट लो। 23 डिग्री 03 से 30 12 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17, 23 30 69 78 23 30, कुल कितना है अगर देखा 70 डिग्री देशांतर स्थित है। तो जब 69 इन्ना है जैसलमेर में, तो 70 भी इकट्ठा होगा जैसलमेर। ये आरएस में एक बार पूछ लिया था, इसलिए मैंने इसको। तो राजस्थान को अक्षांश देशांतर अगर थारा नहीं याद है तो मेरा मानना है कि थन क्या खेड़ाई को नहीं आते, ग्रामर सीख कौन पाओ। इन चीजों का कोई सूत्र नहीं बनाया। 23 30 23 30 अले 23 30 69 78 23 डिग्री 3 अले 23 डिग्री 03 से 30 12 69 आधी रात ने। कर्क रेखा राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, जिला बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर,
दक्षिण राजस्थान से ही गुजरती है। और जिलो अगर बिया स्पेशल बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के बीच में चीखती हुई एक गांव निकले जको नाम चीखली, यानी डूंगरपुर का चीखली गांव ने तो टच करे फिर निकले, इनका मतलब आगो नहीं कोई इसी रेखा निकले, मानी गई है जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है सर, आ जाओ राजस्थान की बाहरी सीमाएं, कितो फास्ट रिवीजन हो रही है, कितो फास्ट रिवीजन है, देखो आ लियो। अब आगे बात करा, सब पहली पोत करांगा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की, जिसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच में है? भारत प्लस पाकिस्तान, दो देशों के बीच में। कद बनी? 1947 में बनी। कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर, कहीं 33-23 आया, एक ही बात है। अब नीचे चलो, रेड क्लिफ। भारत में 3 राज्य, ध्यान रहे पहले 4 राज्य थे, अब 3 ही राज्य हैं, जिसमें एक आपका राजस्थान है, एक पंजाब है और एक नीचे गुजरात है। पहले कितने थे? 4 थे, अब बन गए 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दोनों ध्यान रखियो। अब बात करांगा आप तो इंडिया लेवल की बात है, आप राजस्थान की बात करा। राजस्थान में रेड क्लिफ की लंबाई है 1070 किलोमीटर। जिले, पहले जिले कितने थे? 4, अब कितने हैं? 5। पहले वाले एक तो गंगानगर, उसके बाद में पहले वाला बीकानेर, उसके थोड़ा सा नीचे चलोगे आप जैसलमेर, उसके नीचे चलोगे आप बाड़मेर। पहले वाले ये थे। अब बीकानेर और गंगानगर काट के एक नयो जिलो बना दियो अनूपगढ़। अब हो गई 5। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, वो तो मनान लाग गयो, आवे की कोनी, तो रिपीट ही तो मारूं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन? केवल अंतरराष्ट्रीय और एक बीकानेर है, एक अनूपगढ़ है, एक जैसलमेर। अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बनाने वाले ऊपर लो गंगानगर, निचलो बाड़मेर, बस। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जो को अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जो है वो अनूपगढ़ हो गयो, अंतरराष्ट्रीय सीमा नजदीक अनूपगढ़ हो गयो, दूर बीकानेर हो गयो। पहले कौन सो? पहले बीकानेर। ठीक है गुरुजी, तो सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संभाग कौन सा? जोधपुर भी एक संभाग लाग गयो, बीकानेर संभाग लाग गयो। पाकिस्तान का कितना लागे गुरुजी? पाकिस्तान का टावरों 9 जिला लागे। अपना कितना लागे? 5, बांगा कितना लागे? 9। अब मोरू कमेंट देख ली के करना चाहिए सर, लाइब्रेरियन के बारे में सामान्य जानकारी बताओ। देखो, अगर आप बीए कर रहे हो, बस बीए ही कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि बीए के साथ में आप छोटी मोटी कोई और डिग्री कर लो, बहुत काम आओगी। बीए तो दुनिया ही करे, की बात है, बात कर लो। वो तो बीएसटीसी के साथ कर रहे तो भी कर लो। जैसे लाइब्रेरियन का आप अलग से कर लो, अगर डॉक्टरी लाइन में रुचि है तो एलएसए का कर लो, 2 साल का है, बहुत काम आएगा आपकी। एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, सब हर बैंक में एक एग्रीकल्चर अधिकारी, तो सब किसी बैंक में नहीं है, उससे करना चाहो ये कर लो। 2-2 साल के ऐसे बहुत सारे डिप्लोमे हैं जिन्हें आप कर लेना चाहिए, वरना बीए में 3 साल खराब करोगे। बीए तो ऐसे ही पास हो जाएगी, बीबीए में तो पेपर दे के आना है, 1 वीक लेके आनी हो जाएगी। तो इनका थोड़ा ध्यान रखो। योगा वाला डिप्लोमा बहुत काम आएगा, योगा का डिप्लोमा कर लो। ईसीएसआर ये तो आप कर ही रहे हो, कर लो। आरएससीआईटी ये तो चलो कर ही लोगे, तो ये कुछ अलग भी ध्यान दो, लाइन से भटके चलना पड़ेगा। उस लाइन पे इतनी भीड़ हो चुकी है, बीए किया, बीएड कराया, रोज 1-1 लाख बीएड करके आ गया। अब बताओ क्या करे, सरकार भी क्या करे। ये नीट में हो रहे 1-1 लाख हर साल नीट में होगा, 2-3 साल बाद ये बीएड करेगा, फिर एमबीए नीट करेगा, हर घड़ी में मास्टर डॉक्टर होएगा, ये हर घड़ी में आजकल मास्टर है नहीं। वरना बीएड का भी एक क्रेज था, यह राजस्थान से बीएड करना भी एक शान का प्रतीक माना जाता था। लोग जम्मू जाके, हमारे साथ हमारा राजस्थान में हो गया था उसमें 2009 में, और हमारे साथी जो है वो जम्मू गए थे, फिर बड़ी बात। अब देख लो अब क्या है, अब 1 लाख तो बीएड करने वाले 1,40,000 फॉर्म भरे गए, सबको लगे, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा है वो कर लो। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कौन सी है? देखो आए, राजस्थान को कुल लंबाई है 5,920, जिसमें 1,070 तो ये है, 4,850, तो आंकड़ो याद रहना चाहिए सीधो सीधो। 5,920, 1,070, 4,850। देखो मेरे किया याद है, मैं थारे याद होना चाहिए, गुरुजी थार ले जी जी मैं याद करके दिखाऊंगा बस। तो अब बात आई अंतरराज्यीय सीमा की, जबकि की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, जबकि पंजाब के लागे 89 किलोमीटर।
ऊपरी ऊपर पंजाब, 2 जिला लागे गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। रिपीट मार मैं रिपीट मार रही हूँ, कितना जिला, और पंजाब का भी कितना जिला लागे, 2 ही जिला, 2 अपना 2 पांगा। ठीक है गुरुजी, हो गया पंजाब। पंजाब के नीचे गुरुजी हरियाणा है, हरियाणा के जो है 8 जिला लागे अपना, हरियाणा के लागे 8 जिला, गुरुजी बहुत लागे नहीं। और टोटल लंबाई है 1262 किलोमीटर, उसके कितनी निवासी, कौन कौन सा जिला, ऊपर चालू करो, हनुमानगढ़ आ गयो, हनुमानगढ़ के नीचे मारो चूरू आ गयो, चूरू के नीचे झुंझुनू आ गयो, झुंझुनू के नीचे नीमगा थाना आ गयो, फिर कोटपुतली बहरोड आ गयो, इंग बाद में खेरथल तिजारा आ गयो नया जिला, उसके बाद अलवर आ गया, उसके बाद डीग आ गया। रटा मारना, उस मैट्रिक थोड़ा बताया। और हरियाणा के कितने लगते हैं, 7, हरियाणा वाला छोड़ो, अपने वाले रख लो, उसके 2, 8 सीधा मैप में आपको याद होने चाहिए, ये 8 जिले क्रम से। उसके बाद में सर, उसके बाद में यूपी है, यूपी से पहले 2 लगते थे, अब कितने लगते हैं, 3, कितना किलोमीटर, 877 किलोमीटर। कौन कौन सा जिला लागे गुरुजी, डीग लागे, बाकी भरतपुर प्लस धौलपुर। यूपी का कितना लागे गुरुजी, यूपी का भी 2 ही लागे। एमपी वैसे का वैसे है, उधर से कोई जिला नहीं कटा है, जैसे पहले था वैसे का वैसे है, 1600 किलोमीटर है, और कितने जिले हैं, 10 जिले। सर जिला बताओ, ए 8 चालू करो, धौलपुर, अरे यहां करिए 8 तक पहुंचो, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ की सबसे ज्यादा सीमा लागे, फिर चित्तौड़गढ़, फिर गुरुजी नीचे भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। एमपी का भी 10 ही लागे। अल्ले गुरुजी बस ये। अब आ जाओ गुजरात का, पहले 5 लगते थे, अब कितने, 6। कौन सा, ऐसे चलो, यहां से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर के जस्ट ऊपर उदयपुर, सलमपुर इधर रह गया, और सर्वाधिक उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही के जस्ट ऊपर सांचौर के जस्ट ऊपर बाड़मेर। सर जालोर की पहला लागा करती, अब गुजरात का कितना लागे गुरुजी, गुजरात का भी 6 लागे। थारा कमेंट में थोड़ी सी देना पड़ ली मैं टॉपिक, क्योंकि इसको जितना जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा ना, क्योंकि ये आपके रिपीट करने के लिए जो एग्जाम के नजदीक बहुत काम आएगा, कि यार बड़ा जो टॉपिक है वो रिपीट मार लियो, गद्दे से काट ज्ञान रिपीट मार लेवा थे एग्जाम के नजदीक ही मास्टर एक्स्ट्रा बात कौन कर रही हो, एक्स्ट्रा बात भी मां घनी करेड़ी है। अब बताओ, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कुल जिला है 25। ठीक है गुरुजी। सीमावर्ती जिले कितने हैं, 28। कोई सीमा नहीं बनाते, 22 नया आंकड़ा है। ठीक है गुरुजी। अब आ जाओ आ चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक कुछ चीजा तो थाने आधी रात ने याद रखनी के 23 डिग्री 03 से 30 12 गुणे 30 से 78 17 5920 1070 4850 फिर 3,42,239 तो आधी रात ने याद रखी। तो राजस्थान को क्षेत्रफल 3,42,239 आधी रात ने याद रखी, चाहे दोपहर में याद रख लो। सर वर्ग मील में कितना है, 132 140 के बिरो आजकल कोई वर्ग मील में पूछ रही। क्षेत्रफल में राजस्थान को पहलो स्थान है, ब्रिटेन राजस्थान 1.5 गुणो बड़ो है, वो भी पूछेड़ो है। इजराइल 17 गुना, विश्व का 128 देश छोटा है अपनो, श्रीलंका 5 गुना, नेपाल 2.5 गुना, नेपाल आ गएगी, और नेपाल कितना गुना है, 2.5 गुना, और जर्मनी जापान गए बराबर। अब बात आ गई आंतरिक सीमा की, और गुरुजी बस सल्टाओ गुरुजी सल्टाओ, बस पूरा होना रह लियो, होना रखिए को नहीं। देखो यहाँ नक्शो बना के कुछ चीजा तो थारे ये याद रहनी चाहिए, 5,920 1,000 4,000 3,42,000 फिर 23 डिग्री 03 गुणे 30 है तो याद रहनी चाहिए। फिर आ लंबाई बा लंबाई अब याद रहनी चाहिए। क्या राजस्थान की आंतरिक सीमा यानी राजस्थान जो है 826 और 869 है, 69 ज्यादा है तो जैसलमेर बड्डो है, यानी ये तो है 869 ये है 826। बस ऊपर लास्ट में है कोण यानी कोणा गांव गंगानगर, बोरिंग नीचे वे लास्ट है बोरकुंडा, बांसवाड़ा वो बोरकुंडा। बस पूर्व पश्चिम कितना 869, यहां लास्ट है कटरा जैसलमेर का, और इधर है सिलावट राजाखेड़ा तहसील धौलपुर को सिलोन या सिलावट। ये तो आधी रात में याद होना चाहिए। ले आ गयो, पूर्व से पश्चिम कितना उत्तर 826 869, कई बार विकिरण की लंबाई भी पूछ ले, 850 और 784 ये विकिरण तरीकों। सबसे मध्यवर्ती जिला बताओ, नागौर,
अब एक प्रश्न थाने पूछ रही हूँ, सागे कमेंट भी पढ़ लू। मध्यवर्ती गांव, इन बानों में थारा कमेंट पढ़ लू और सागे थे उत्तर बताओ। ले ऐड आ रही है, मध्यवर्ती गांव बताओ टाबरो। अब मैं थारा कमेंट भी पढ़ लू थे ना, मध्यवर्ती गांव को कमेंट करो इतना। देखो मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ ताकि थारे समस्या नहीं आए। पक्का आएगा क्या? कौन पक्का आएगा? सर जी क्लास का टाइम क्या है? 8 बजे, 6 दिन चलेगी, 8 दिन ये क्लास चलेगी, फिर वापस ज्योग्राफी अपलोड शुरू हो जाएगी। कोना गांव बोरकुंडा, ऑफलाइन के लिए बताएंगे। ऑफलाइन के लिए बताना क्या है? जेब जोड़ो उठा, थोड़ा सा रुपया है तो ही आ जाए चाहिए, आरो काम है। ऑफलाइन हमने सिर्फ आपकी सेवा के लिए खोल रखी है। 4-4.5 हजार में आपका हॉस्टल करवा दूंगा। यहाँ पढ़ाई रोज 8 घंटे, 6 महीने का रूटीन बना के आना, और फिर यहां से जाओगे, हर 7वें दिन टेस्ट होता है, और आप जितनी दोगे पैसे 1100, 2100, 3100, 5100 आप फीस है। हाईएस्ट फीस 5100 आ रही सर, ऐसा ही इनकी। जो दोगे उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स दे दूंगा, बैग दे दूंगा, हर सप्ताह टेस्ट होगा, 6 महीने पढ़ाऊंगा, 1 महीने का 500 रुपये का पढ़ाए, और 8-8 घंटा, 9-9 घंटा। जिंदगी में कहीं जरूरत नहीं है फिर पढ़ने की। और बताओ, लोधी जिला के बताए बेरोई घंटा। मध्यवर्ती जिलो नागौर, मध्यवर्ती गांव में लंपोपाई, लंपोपाई, ओहो लंपोपाई, लंपोपाई राजस्थान की आकृति किसी का रोज तो बढ़ाऊं, ओ ले पतंग को, पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। वाह सर। राजस्थान की स्थलाकृति बताने वाले प्रथम विद्वान, वाह के प्रश्न पूछे। टी.एच. हेंडले, वो पहलो आदमी है। जयपुर रियासत ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था टी.एच. हेडले। कुल स्थलीय सीमा 5920, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। आल्यो गुरुजी, आल्यो। देखो बड़ा जिला और छोटा जिला अभी तक आंकड़े नहीं है, लेकिन बड़ा जिला पहले जो था वही जैसलमेर आज है 38,401। दूसरो आज बीकानेर है 30,239। बाद में बाड़मेर से कट गए, इसलिए कह नहीं सकते कि तीसरा बाड़मेर, अभी तक इसके आंकड़े आए नहीं है। जैसे ही आएंगे, बड़ा अभी भी जैसलमेर है, बस इतना ध्यान। छोटा भी अभी तक विवादित चल रहा है। पहले अखबारों में आया कि दुद्दू है, लेकिन दुद्दू नहीं, या तो जयपुर ग्रामीण या जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर या जयपुर शहर में से कोई, मेरे हिसाब से जोधपुर शहर हो सकता है सबसे छोटा। तो इन दोनों के अभी आंकड़े नहीं है, जैसे आएंगे मैं करवाऊंगा। नहीं, राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा निर्धारित करने वाला जिला, क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चन ही बताओ कौन होएगो? जयपुर ग्रामीण ने थे, देखोगा नहीं भाई जी, जयपुर ग्रामीण अबार का अच्छा नया जिला बनाया है, तो जयपुर ग्रामीण ने पहले पाली था। हाँ जी, ये हो गया पूरा। के समस्या एक करो रिपीट मारो, मजो आ जाओ वास्तव गुरुजी, मजो ही दिलाना है बस। लो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है, जल्दी दी। रामायण में मरुकांतार कहा गया है। राजस्थान द्वितीय लिखित प्रमाण है पहला। राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था, जॉर्ज थॉमस राजपूताना। कर्नल जेम्स टोडी, दो एनाल्स एंड वेस्टर्न सेंट्रल ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया बाय किताब है, दो याद रहे जी गुरुजी, ठीक है आगे चलो थे। और राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में कितना संभाग है? वर्तमान राजस्थान के अंदर कितने संभाग है? 10 जिले कितने हैं? 19 है। फिर जो परमेश्वर कमेटी पाए से परमेश्वर प्रतापगढ़ बना था, फिर राम लुबाया कमेटी से ये 19 नए जिले बने, ये बने, और फिर ठीक है, फिर यह घोषणा होगी, और ठीक है फिर संभाग हो गया। वर्तमान संभाग हो गया सारा, संभागों में जिक्र हो गया, ठीक है कौन सा संभाग हो गया? सातों संभाग भरपूर है। 3 नए संभाग बने, तीनों नए बता दिए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांगो डिटेल हो गया, फिर बांसवाड़ा, पाली और कौन सा जिला बताए। राजस्थान की स्थिति विश्व में कहाँ है? बताई देगा। विश्व में गठा है उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, भारत में गठा है उत्तर पश्चिम में। और राजस्थान अक्षांश 23 डिग्री 30 12 69 30 78 17 वासर 70 डिग्री जैसलमेर से जाता है। कर्क रेखा 26 किलोमीटर डूंगरपुर बांसवाड़ा से जाती है। बांसवाड़ा चिखली गांव को, डूंगरपुर चिखली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा बोरकुंडा से जाती है। फिर बाहरी सीमा है, रेड क्लिफ रेखा है, 3 जिलों को, 3 राज्य रेड क्लिफ, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है 3310 है। भारत के 3 राज्य बताई दिए। राजस्थान में रेड क्लिफ 5 जिले हैं, 5 जिले हो गए, एक अनूपगढ़ हो गया, बाकी 4 पहले वाले है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीधा प्रश्न कर लियोगा थे। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पंजाब है। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात वो जिले हैं, वो एक बार रिपीट मारने, इनमें कोई नई चीज नहीं है, थोड़ा बहुत एक नहीं है, ये रिपीट वाला काम है, ठीक है। आलिम
और राजस्थान का क्षेत्र 3,42,000। और ये लो जी, ब्रिटेन से 1.5 गुना, इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना है, जर्मनी जापान के बराबर है। राजस्थान की आंतरिक सीमा आलियो जी 826 है, 869 है, 3,42,000 है, 239 है। क्या यार, क्या बिगड़नी लंबाई होगी। मध्यवर्ती नागौर ये हो गया, राजस्थान स्थलाकृति मतलब टीएच हेडली हो गया। कुल स्थलीय सीमा 5,920 है, 4,850 है, 1,070 है। और बड़े जिले छठे जिले आ जाओ। 2 मिनट और रिपीट मारती है। अब आज तक के आई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल, आपका काम बन गया। ऑब्जेक्टिव मैं अगर यहां निकालूंगा ना, यहां मैं ऑब्जेक्टिव आपको 20 बताऊंगा, 1 घंटे लग जाएगा। वो 20 ऑब्जेक्टिव आप 10 मिनट में निकाल दो। तो आपके पास कोई भी गाइड है, कोई भी, उसमें आप राजस्थान परिचय के प्रश्न निकालिए, फिर देखिए कौन सा नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा वो यहां कमेंट कर दीजिएगा कि वो टॉपिक मान को नहीं आ रहा। अब मैं थारा कमेंट पढ़ दूंगा। कल आपको भौतिक प्रदेश का मैं लिख में टेलीग्राम पे बताऊंगा और कम्युनिटी में बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको कल के लिए तैयार करना है। बस रिपीट मार दे और रिपीट मारना। अब बताओ क्या समस्या है। फलोदी जिला अभी विवादित चल रहा है, छोड़ो इसको, नहीं है ऐसे मान लो कि अभी नहीं है फलोदी, ठीक है, 5 ही मानो। और बताओ सर, आज फुटरा लाग रहे, फुटरा को लाग रहे, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। और बता गुरुजी 5 लागू लाग ले मुंचा करूंगे, लाग ले सर। सेकंड ग्रेड की देखो, सेकंड ग्रेड और रीट के बेंच, रीट का अभी बीएड सेकंड ईयर वालों के पेपर चल रहे हैं, ये खत्म होते ही रीट के बेंच लिए जाएंगे। हम सिर्फ जो बेंच लेंगे वही चलेगा 6 माह तक, दूसरा कोई बीच में नहीं लेंगे। उसमें जिसको आना है वो आ जाए, जल्दी घोषणा करेंगे। सेकंड ग्रेड की भर्ती आती, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक बेंच चलाएंगे, जिसको आना हो वो आ जाए, अभी नहीं है, ठीक है। अभी सीईटी के बैच चल रहे, पटवार के चल रहे, एसआई के चल रहे, आरएसपी के चल रहे ऑफलाइन। और ऑनलाइन के अंदर अभी सीईटी लिया, आप ये ले लेना, 12 महीने का आपका काम हो जाएगा, 12 महीने रखा जाएगा। अब सीईटी में कोई भर्ती है आपकी, यही चलेगा, मौजी मौजा ही मौजा, और इसकी बैंड के मजे मजे। चलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश रिवीजन चल रहा था, ध्यान रहे, कोई ये मत कहना मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझने अगर चाहते तो पहले पढ़ के आते। मैं समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लाइव आपसे चर्चा कर लूं, और ये रिपीट मारने के लिए आया हूं, ओनली फॉर रिपीटेशन। 2 मिनट आपका कमेंट देखता हूं और 1 मिनट क्लास शुरू कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, करो करो। अच्छा, रीट की इंक्वायरी आ रही है और रीट के बीएड वालों का पेपर हो गया, तो रीट के नए बच्चे आ रहे हैं। तो 24 तारीख को रीट ऑनलाइन ऑफलाइन बेंच लिया जाएगा। ऑफलाइन जो बेंच होगा वही चलेगा एग्जाम तक, 5 से 6 महीने तक, ध्यान रहे, क्योंकि हमारा बेंच 5 से 6 महीने चलेगा, पूर्णतः पूरा सिलेबस होगा। आराम उल्लास में विदाई करिए, तिलक काट के फिर भेजांगा, पूछांगा होगे थारा सिलेबस का गुरुजी होग्यो मारो, जब थाने पाछी विदाई जाना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बेंच है, 24 को घोषणा करेंगे। सिर्फ बताने के लिए आया था, नरक में जाओ जना मारे तो के। चलो, मैं सिर्फ रिपीट मार रहा हूं, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो कमी मेरी नहीं है, वो तुम्हारी कमी है। ये राजस्थान था, हाँ सर यही हो। इस राजस्थान में 2 भाग शुष्क, दूसरा भाग अर्ध शुष्क। आज ये पार्ट पढ़ना है, उसके बाद अरावली भी आज ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक दिन क्लास नहीं आई थी तो उसकी भरपाई आज करेंगे। तो टाबरो मैं थारा बिना कमेंट पढ़ते हुए शुरुआत करता हूं। श्री गणेश, 4 भाग है इसके। अर्ध शुष्क मरुस्थल कितने भाग है? 4 भाग है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ऊपरी ऊपर गग्गर को मैदान है, ओले भी। पहले भाग का नाम है गग्गर का मैदान, फिर है शेखावाटी, दूसरे भाग का नाम है शेखावाटी, फिर है नागौर, यानी तीसरे भाग का नाम है नागौरी उच्च भूमि, और चौथो है लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। चौथे भाग का नाम है लूणी बेसिन। ये देखो, ये हो गया गग्गर, ये हो गया शेखावाटी, ये हो गया नागौरी उच्च भूमि, ये हो गया लूणी बेसिन। आले यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल 4 भागों में बांटा गया है। अब आगे चल, सबसे पहला पूरा तरीके से बताया गया है, इसको दोबारा देख लेना जो नहीं देखा है। गुरुजी एक शायरी हो जाए ना, शायरी को नहीं और बता, जय हो तो भारत है। गुरुजी एक शायरी काल सुनाऊंगा, ठीक है, आज मैं रटूंगा पहली और फिर काल स्थान सुना दूंगा, ठीक है। पढ़े में आए शुष्क भाग, हाँ। गग्गर का मैदान कहाँ है? गग्गर का मैदान ऊपरी साइड में है, जिसमें एक गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। गुरुजी एक नेड़ो जिलो और जोड़ दियो, ओले जी अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ बिंगमा सागा होगा। मिट्टी कौन सी है? अठे लगभग भूरी मुटियार मिट्टी है, यानी जलोढ़ कह दो। क्यों? गग्गर नदी है तो जलोढ़ मिट्टी। नाली क्या है? गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नालियां मान लियो, गग्गर नदी नाली में बहे। बग्गी, ये उपजाऊ मिट्टी जो होती है ना उत्तर पूर्वी भाग की, उसे क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है। हंसी क्या रटा ब्रो, अले हो गयो।
याद हो गया गग्गरा मैदान जिला गंगानगर मानगढ़, मिट्टी जलोढ़ नाड़ी गग्गर का प्रवाह क्षेत्र और बग्गी हो गयो। दूसरा भाग है शेखावाटी जिला कौन सा, तो शेखावाटी का फेमस जिला है सीकर, चूरू, झुंझुनू। गुरुजी एक नयो और बन गयो नीम का थाना, एक डीडवाना कुचामन। पहले नागौर का उत्तरी भाग आता था तो वो भी इसमें ए जिला का। सरांग उपनाम किए, इनको नाम है एक तो बांगड़, बांगर प्रदेश, और बिंदी नहीं है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और अंदर बहती है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ओइंग उपनाम है। और के शेखावाटी, तोरावाटी, एंग उपनाम है। बांगर क्या बोलते हैं, बांगर बोला है नदी द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ से खादर जगह अनउपजाऊ होगी। बांगर पहली खादर फिर बांगर, पहली उपजाऊ होगी फिर अनउपजाऊ होगी। मान ले बढ़कर पानी को लग अनउपजाऊ होगी कि अनूपगढ़ लैला मजनू की मजार से राम राम आज बड़ ऊपर बैठी है। सर जी एलडीसी एक टॉपिक है भारत की पारिस्थितिकी के वन्य जीव टॉपिक करवा दो। बात तो तेरी शानी है यार, टॉपिक तो ये अच्छा है, कोशिश करेंगे फिर हम आपकी बात को सहमत है, कोशिश करेंगे आपको ये टॉपिक करवाने को। ओके के हो गुरुजी, अच्छा चल। खादर क्या है, खादर बता दियो, नई मिट्टी, जैसे नदी नई मिट्टी खादर व पुरानी होगी बांगर, बस। गुरुजी आ जाओ। शेखावाटी जिला सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन। उपनाम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है और बांगड़ प्रदेश है। आलियो इंगा वाला बांगर खादर बताई दियो। जोड़ो क्या है, महाराष्ट्र जोड़ा ही है, भेसांगो स्विमिंग पूल ने जोड़ो बोले जोड़ा या नाडा, बस कच्चा कुआं जोड़ा कह दो। बीड़ क्या है, घास के मैदान बीड़ बोले। बीहड़ क्या है, बीड़ है नदी द्वारा बनाए गए गहरे खड्डे, चंबल नदी के क्षेत्र को बीड़ कहते हैं। हालो कांतली नदी, खंडेला, सीकर। अब कांतली नदी जो की है वह कौन से जिला में, तो ये निकलेगी सीकर के खंडेला से। ठीक है गुरुजी, नदियां के अंदर आप पढ़ चुके, फिर जागी नईडे जिले नीमगा थाना में, फिर जागी झुंझुनू, यानी जिला बदल गया, नदियां के अंदर आप पढ़ चुके। अल्ले गुरुजी बस इतनी बात ही ये, अरे इतनी बात है, घणो ही सोरो है रे। आगे है नागौरी उच्च भूमि, बहुत ही बहुत ही थे तो रिपीट मारनी तो आया हो, यानी लूणी बेसिन और शेखावाटी के बीच को जो भाग है बिन बोले नागौरी। जिला कौन सा है, जिलो एक तो नागौर हो गयो, थोड़ो डीडवाना कुचामन भी ले लो, डीकू तो बड़ो नाम है भी यहाँ पर लिखा शॉर्ट में लिख दिया, और थोड़ो सो भाग अगर लियो तो अजमेर को ले लो, ए जिला है। यानी नागौर कौन सा जिला हो गया स्थान, नागौर से डीडवाना कुचामन के अजमेर वो क्षेत्र। मिट्टी सोडियम क्लोराइड पाई जाए मिट्टी में, ई खातर नमक ही नमक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर और अजमेर के बीच को भाग है, पूरा डिटेल पढ़ेडो है कि कौन सा रोग हो जाए, फ्लोरोसिस रोग। इसमें क्या होता है सर, इसमें हड्डियां उड़ जाती है, आदमी के जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, और क्या हो जाए सर, कतरा कतरा मेरे हलक का तर करती है चाय की भी रुकी कहीं ना होते। दो कमेंट पढ़ने दे, बढ़िया शायरी भेजी कोई टाबर, इधर करो, मेरे कमेंट दिख नहीं रहा है। ओ वो तो मनोज के रुकिए कमेंट करे यार, राजस्थान का चेरापूंजी से पढ़ना। अच्छा, कतरा कतरा मेरे हलक को तर करती है, वो चाय ही है जनाब जो रंग रंग में सफर करती है। बस क्या बात, क्या शायरी है यार, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। चल ठीक है, वापस शुरू करा आप लोग की है वो वहां तो चलाना और कौन, पहले चलाना तो आजकल चलाना भूल गया। अच्छा रंग, हरे कबूतर या हरियल पक्षी जमीन पर कभी पांव नहीं रखता, यहां रखना खारे पानी की झीलें टेथी सागर का अवशेष नहीं है, ये ओनली यहां, बाकी सब टेथी सागर का। हरे कबूतर ये नागौरी उच्च भूमि में और सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अल्ले गुरुजी हो गए, रिपीट हो गयो। नागौरी उच्च भूमि किस किस के बीच में, अजमेर और नागौर के बीच में। कौन सा जिले बताई दिए, मिट्टी यहाँ की सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी है। नमक का स्रोत क्या है, यहाँ नमक जो है वो अरब सागर का मानसून गुएर, कुछ माइकासिस्ट चट्टान है, माइकासिस्ट। कुबड़पट्टी नागौर बताई थी, नागौर अजमेर में फ्लोरोसिस रोग हो जाए, नमक में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण। हरे कबूतर घट पाई जाए, अठी पाई जाए, नागौरी उच्च भूमि और सरिस्का अभ्यारण्य। अगलो है गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन। पहले तो जिले, नदी में हम पढ़ चुके हैं, अजमेर से लूनी नदी निकलती है, फिर आगे जाती है नागौर, फिर आगे जाती है ब्यावर, एंगा जिला है, फिर आगे जाती है जोधपुर ग्रामीण, ध्यान रहे जोधपुर ग्रामीण के अंदर, फिर आगे जाओगी बालोतरा, बिल्कुल जाओगी, फिर आगे जाएगी बाड़मेर, फिर आगे जाएगी सांचौर, रट लियो। क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर। नेहड़
नीरहत, नीर मतलब जल, कभी भरा रहता था। कौन सा क्षेत्र? बाड़मेर और सांचौर। नीरहत बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र नीरहत में आएगा। जिला आएगा कौन सा? बाड़मेर और सांचौर। फिर आएगी 56 की पहाड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट। 56 का मैदान, मैदान नीचे है, पहाड़ियां ऊपर है। तो मैदान तो है नीचे, गठे डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहाड़ियां गठे ऊपर है। गठे 56 की पहाड़ियां पहली बाड़मेर में ही, और अब 56 की पहाड़ियां गठे अब बालोतरा में। बस आ याद रखियो, पहले बाड़मेर में थी, आज गठे बालोतरा। पहले कहां थी? बाड़मेर में। मोकलसर और सिवाना के बीच में बालोतरा 11 किलोमीटर लंबी ये है। उपनाम के है इसे, इसे बोला जाता है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट ज्यादा, जबकि ग्रेनाइट सिटी जालोर है। नाकोड़ा पर्वत ये बालोतरा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले कहां था? बाड़मेर में था। पार्श्वनाथ यहाँ मंदिर बनाए। पीपलूद नामक स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले बाड़मेर में था, अब कहां है? बालोतरा में है। रेगिस्तान का माउंट आबू, लघु माउंट आबू, इसी क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों। अब मैं और कमेंट देख ली थी कि को बाकी मन कराना तो गुरुजी एक दिन जरूर मिलूंगा आपसे। धमकी दे रहे हो कि अच्छा लड़की है भाई, क्या खातिर मिलेगी? अच्छा नौकर लाग गई। सीटी का एग्जाम कब होगा? और एग्जाम डेट हो कौन बेरो था? सो क्यों तो दे रखी है रे हैं? शायरी बांसवाड़ा 56, हाँ मैदान बांसवाड़ा के अंदर है। आलियो हो गया पूरो। अब आओगो अरावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का प्रश्न आना है भाई साहब, छूटेगा ही नहीं। अरावली का प्रश्न आए ही आएगा। गुरुजी आज सरकारी स्कूल में ड्रेस फूट रहा। अच्छा आज सरकारी स्कूल की ड्रेस है, कितनी गौर करे बेटी। बिल्कुल सरकारी स्कूल की ड्रेस तो यार मन को कपड़ियों ठीक लागे, मैं ले आयो यार। अब देखो ले आया, रुपया तो पूरा करा, ई खातर था दिखान खातर थे, बस एक दिन थे देख लिए, आगे देखा दूसरी चीज कर लिया। बाकी बात तो सही है, लागू थी सरकारी स्कूल हेडो। हाँ अरावली का उद्गम, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बताए। अच्छा सबसे पहले अरावली का उपनाम, उद्गम, मूल जड़, पिता, क्षेत्रफल, ठीक रह गयो, पीछे रह गयोगे। पीपलोद गठू काटे बने, सीधो उद्गम चालू कर दियोगे। देखो या तो इसका उद्गम कहां से होगा? इसका यहां से होगा, कहां से? अरब सागर से। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मूल जड़ कहां है इसकी? मूल जड़ अरब सागर के अंदर है। कहां से? मिनिकोय द्वीप से इसका उद्गम है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है। और विस्तार बात करा तो पालनपुर गुजरात से लेके रायसीन नगर दिल्ली तक, पालनपुर गुजरात से रायसीन नगर दिल्ली तक इसका विस्तार है। फिर लंबाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, लंबाई अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 692 है, राजस्थान में 550 है, एकदम सीधा सीधा आंकड़ा है। अब पीडीएफ लागे और थे खुद भरना चालू करानी तो भी थार समझ में आ जी। देखो दोबारा अरावली का उद्गम कहां से होता है? मिनिकोय द्वीप से। उद्गम हो गया मिनिकोय द्वीप अरब सागर से। मूल जड़ कहां से शुरू होती है? अरब सागर से। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है। विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीनगर दिल्ली तक है। लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 550। वाह गुरुजी वाह। अरावली की दिशा, अरे अरावली की दिशा किन कौन बेरो? और राजस्थान है, आ दिशा कौन सी है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आओगी दिशा। राजस्थान में लंबाई 550, औसत ऊंचाई 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अल 3 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जिले 9 जिलों के अंदर फैली हुई है, पहले जो 9 जिले थे। नया जिला इंगमा कौन सा? अब जिला था याद करनी जुट को नहीं, अटकर जक्का भी जिला है वैसे आ गया सर। नया अटकर कौन सो बने? ब्यावर बने हुए बिंगमा बरावली हो जाएगी, डीडवाना को सामने, नीम को थानो है, कोटपुतली बहरोड है, खेर थल है, नोएडा जिला और शामिल कर दो। अरे यहाँ थोड़ी बहुत डूंगरपुर बांसवाड़ा भी साइड में भी है। चौड़ाई सर्वाधिक यहाँ चौड़ाई है, न्यूनतम यहाँ अजमेर में है, यानी अरावली आगे अया चली जाएगी। हाल यानी न्यूनतम कहाँ? नए जिले आएंगे, चौड़ाई आएगी, सर्वाधिक कहाँ है? दक्षिण में। न्यूनतम विस्तार कहाँ है? अरावली। सबसे कम विस्तार अजमेर में है। सर्वोच्च चोटी अरावली की गुरु शिखर, गुरु ऊंचाई पर लीजिए ओलियो जी, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। न्यूनतम पॉइंट ये है पुष्कर। बताओ के गुण समझ में आ रहे थारे? कितना इजी है यार। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे, गुरु शिखर से श्राप देना पड़ेगा। फिर कमेंट यार, कमेंट पढ़ा फिर।
अब बात है अरावली का भाग, जी हाँ, वो अरावली है, मैं समझाण क्यों लाग जाऊं बीच में, ओ उत्तरी भाग, ओ मध्य भाग, ओ दक्षिणी भाग, अरावली का 3 भाग बांट दिया, यानी उत्तरी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। रिपीट तो मारना है, ये ले, ये रिपीट मारा। अब आया है उत्तरी अरावली, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, इसके आप पीडीएफ निकाल के अगर भर लोगे तो और ही अच्छा काम है। क्या सर रीट में फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की तैयारी ये करिए, कोई प्रश्न पूछ लियो, इससे कोई कंफ्यूजन है, रीटो संबंधित क्या कंफ्यूजन है, कोई गुरुजी था की। हाँ, ये जो निर्माण है क्वार्टजाइट और फ्लोराइट चट्टान सेलोसिस का निर्माण हुआ है, ये ऊंची चोटियां हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोले, 1 नंबर में डालिए बेटे। सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ है। सर कहां है? सीकर के अंदर है। सर कितनी ऊंची है? 1055 मीटर। दूसरी ऊंची है मालखेत। सर ये कहां है? ये सीकर के अंदर है। लोहाल ये 1052 है। लोहालगढ़ स्थान बहुत फेमस है, लोहे की गल कौन है? लोहालगढ़, जहां लोहा भी गल गया था। कौन सी जगह है? झुंझुनू बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है। भोजगढ़ कहां है? नीम का थाना के अंदर भोजगढ़ चोटी। खो बड़ी ही फेमस है, जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है, पहले जयपुर के अंदर ही थी। फिर अगली बहरांच, ये कहां है? अलवर के अंदर है। बाबाई चोटी कहां है? ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है। गुरुजी ये मेरठ राखिए थे, दूसरे क्यों बताओ, मन बतानी पड़े। रघुनाथगढ़ कहां है चोटी? रघुनाथगढ़ जयपुर के अंदर है। मालखेत कहां है? सीकर के अंदर है। लोहालगढ़ कहां है? झुंझुनू के अंदर है। भोजगढ़ चोटी कहां है? नीम का थाना में है। खो कहां है? जयपुर ग्रामीण में है, ग्रामीण है। बहरांच कहां है? अलवर के अंदर है। बाबाई चोटी कहां है? जयपुर ग्रामीण। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ आ गई। गुरुजी ये इतनी चोटी में तो पढ़ी को नहीं, अब पढ़ ले तो। बरवाड़ा बहुत फेमस है, चौथ का बरवाड़ा सबको पता है। कहां है बरवाड़ा? कहां है बरवाड़ा? बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण में भी आता है एक बरवाड़ा सवाई, और एक सवाई माधोपुर में आता है। बबाई ये नीम का थाना में है। बिलाली, बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है। गुरुजी याद कराएंगे ना? याद करियो, कभी पूछ डबल मत, सिर्फ बताऊं था, रिपीट खत्म। मनोरपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। बैराट बड़ा फेमस स्थान है, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आ गए, पहले जयपुर में, ध्यान रखियो। सिरावास ये अलवर के अंदर है। सिरावास। भानगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, अलवर के अंदर है। जयगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, जयपुर के अंदर है। मैन याद कर लियो, सारी नहीं याद रहे तो। बैराट फेमस जगह, कोटपुतली बैराट पहले जयपुर में, ए 3 फेमस है जिसकी थारा यही याद है। बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और जयपुर ग्रामीण में भी है। आ जाओ मध्य अरावली। अब आ गई मध्य अरावली, जो अजमेर और ब्यावर के बीच है। सांबर, जयपुर ग्रामीण, देवगढ़, वो क्षेत्र मध्य अरावली। वहां इसका निर्माण जो हुआ है वो संगमरमर क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी या गोरारजी, जो पाली और राजसमंद के बीच है। अजमेर में कितनी ऊंची है? 933 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अजमेर के अंदर ही है। वैसे तारागढ़ कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर, 870 दूसरी ऊंची चोटी है, लगभग 873-70। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर कितनी है गुरुजी? 795 मीटर। तीनों चोटियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचो मोरारजी, फिर तारागढ़, फिर नाग पहाड़। अब कुछ दर्रे था रटना है। कच्छावाला दर्रा ब्यावर के अंदर है। कच्छावाला दर्रा ब्यावर के अंदर। पीपली दर्रा ये भी ब्यावर राजसमंद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ना लगे। उदाबारी दर्रा ये भी ब्यावर में है। सरूपा घाट ये भी ब्यावर में है। रिपीट मारना है, पहली का मेरा करवाइड है। फिर ब्यावर का कुछ दर्रा है, या बर दर्रा, बर ब्यावर। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 है, नयो जो नंबर है NH 25, वो 8वीं जाए, बर 6। ठीक है, ब्यावर और बर के बीच में जोड़ना है, जोधपुर जयपुर ग्रामीण मार्ग में। पखेरिया दर्रा ये भी ब्यावर में, ब्यावर को पूर्व में पखेरिया। शिशुरा शिवपुरा घाट ब्यावर, बस दर्रो घट है भी तो याद रहे, ब्यावर के दक्षिण में है वो। और कमली घाट दर्रा ये भी फेमस है, ये राजसमंद में कमली घाट, जो जावर पाली और देवगढ़ राजसमंद के सड़क मार्ग द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, अब आ जाओ दक्षिणी अरावली, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण जितना भी चला है, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भट्टा, ग्रेनाइट चट्टानाओं बनेडो है। मेन जो चीज है इसकी वो है बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चोटी। इन सब का सूत्र बताया हुआ है, पहले वीडियो देख लीजिए। कठे सब ऊंची चोटी राजस्थान की सिरोही 1722 या 1727 मीटर, इंपॉर्टेंट।
दूसरी सिरोही में ही है शेर, ये भी कहां है, सिरोही के अंदर। कितनी है, 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा, सूत्र बताइडो है, सिरोही में है 1442, सब ऊंची चोटियां सिरोही के अंदर ही है। अगलो जरगा, ये कहां है, उदयपुर के अंदर है ये जरगा। कितनी ऊंची है गुरुजी, 1431। अचलगढ़ बड़ा फेमस स्थान है, अचलगढ़ कहां है, सिरोही के अंदर। सब ऊंचा स्थान सिरोही, सिरोही में 1380 मीटर। अबू सैन्य बेरो अबू सिरोही में 1295 मीटर, ये भी कहां, सिरोही। कुंभलगढ़, सबने बेरो है कुंभलगढ़, बच्चे बच्चे को बेरो है कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर है 1224 मीटर। ठीक है गुरुजी, बस कंप्लीट होना है, फिर थारा कमेंट ही देखना है। ओ दौड़ियों कठू आ गयो, ओ उदयपुर में मुना के गयो, उदयपुर। जयराज सिरोही, सर ए याद करना है, करो तो कर लियो, पूछेड़ा कभी। ऋषिकेश सिरोही। कमलनाथ, ये पूछी हुई है उदयपुर। सुंदा पर्वत फेमस जगह है, भीनमाल जालोर में, याद कर लियो, सुंड पहाड़ी। माकड़ मगरा, ओहो ओ गठ है गुरुजी, उदयपुर। सज्जनगढ़ फेमस जगह, याद कर लियो एक, उदयपुर। सायरा की पहाड़ियां, उदयपुर। लीलागढ़ की पहाड़ियां, उदयपुर। डोरा पर्वत बड़ा फेमस है, डोरा घेरे जालोर, ये बड़ी फेमस जगह भाई साहब, डोरा पर्वत, ये फेमस जगह। नागपानी, उदयपुर, ये भी जालोर में। गोगुंदा, उदयपुर। इसराना बाकर, ये इसराना बाकर, रोजा भाकर, ये जितने भी बाकर है वो जालोर में है, जालोर, जालोर। और बाकर पहाड़ियां जो है वो सिरोही में है। कोटड़ा, उदयपुर। ऋषिकेश, उदयपुर। ए रटना है देखो। अब बताओ के को गुरुजी, आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत ही काम की बात है तो बता दे, कोई बहुत ही जोर की नहीं रह दे। अक्सर इश्क में आ रहे में बदनसीब टीचर बन जाते हैं। अच्छा आ बात है, रमन तो आज भी रुपड़े। प्यार तो बेरोजगार को होता है, नौकरी देकर तो रिश्ता होता है। वाह वाह, मतलब ज्ञानी आ गया, बात है, लगभग ज्ञानी अठे विराजमान हो चुके हैं अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार बताऊंगा आज। बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है बाकर। पूर्वी सिरोही की तिरवे ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं। उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा बोलते हैं। जहां भील रहते हैं उसे भोमट बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियों को मेवल बोलते हैं। जो क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, जरगा और रागा के बीच की पहाड़ियां देसरो कहते हैं। मगरा की है, उदयपुर के क्षेत्र में जो की पहाड़ियां हैं बन मगरा बोले। गुरुजी और बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां बाकर, उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां गिरवा, भील जहां रहते हैं भोमट, सर कहां रहते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, जो हरा भरा रहता है जरगा और रागा के मध्य। मगरा, ये मगरा की भी पहाड़ियां हैं, सर मगरा पहाड़ियां कहां है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम। मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के क्षेत्र को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। ये मध्य रावलीगढ़, टोटगढ़, ब्यावर के आसपास है, यानी अजमेर के आसपास। पिंड मोट का मैदान, ये है देवगढ़ राजसमंद में संपूर्ण निर्जन की पहाड़ियां, यानी बन पिंड मोट का मैदान भी है, सिरोही में भी है। रामगढ़ की पहाड़ियां, ये 12 के अंदर है, जब उल्का पिंड गिरा। हर्ष पर्वत, किन कौन बेरो हर्ष पर्वत को, सीकर, वर्षा ऋतु में अच्छा स्थान है देखने लायक। बीजासन की पहाड़ियां, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बीजासन की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियां, झाराव चंद्रसेन की छतरी है, पाली। मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोट्टा और झालावाड़ के बीच में। दोबारा बताने की जरूरत को नहीं, याद रह जाए वहीं आराम। गुरुजी थे तो की कराए, पहली भी कराई डोई तो। बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा स्वाई मादा पर, राजस्थान में भी बाहुबली, बाहुबली गठ है उदयपुर में। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू के अंदर, गुरुजी में तो पहली बार ही सुनिए, कोई बात नहीं। घूगरा घाटी, जहां राजस्थान की फेमस जेल और आरपीएससी है, दोनों ही कहां, अजमेर। नौसरा की घाटी, अजमेर। कुत्ते की घाटी, रणथंबोर। काली पहाड़ी कहां है, सरिस्का। अच्छा ये कौन समझ में आयो, रटनो यार, ए रटने वाली है। मेरी पूजी की को ब्याह हो गयो, ब्याह हो गयो, चलो बढ़िया, थोड़े दिन टाबर भी हुए ना है। चलो
बधाई दे तो जीजो जी तेरे। बढ़िया काम है भैया यार। हाँ तेरो भी वे को कदी। हाँ प्रसिद्ध पहाड़ियां जिन पर किले बने हुए हैं, बहुत फेमस है। जैसलमेर पहाड़ी, तो जैसलमेर को किलो जो है वो कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सो? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत पर किया है केला देवी मंदिर, वो त्रिकुट पर्वत पर है। बयाना का किला, वो बयाना को जो किलो है नी, वो मानी पहाड़ी पर है, या नैना या मानी पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है। ए सारा इंपॉर्टेंट है। शाहबाद को किलो बामती पहाड़ी पर है, सारा इंपॉर्टेंट है। सोजत को किलो है नानी सिरडी पहाड़ी। सर ए समझ में को नहीं आया तो समझने को नहीं आया तो रट्टे। जैसलमेर को किलो त्रिकुट पहाड़ी पर है। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है। बयाना को किलो नैना पहाड़ी या मानी पहाड़ी के ऊपर है। और शाहबाद का किला, शाहबाद को किलो 12 में भामती पहाड़ी पर है, ठीक है। सोजत को किलो गठे, सोजत को किलो नानी सिरडी पहाड़ी पर है, ठीक है। फिर मेहरानगढ़ को किलो सारानपुर जोधपुर किलो जो है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? वो चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पर। चिड़ियानाथ बाबा रहता ना, चिड़िया टूक। कुंभलगढ़ को किलो जो है वो हेमकुट गंध माधव पहाड़ी पर है, हेमकुट गंध माधव जरगा रागा सब। जालोर को जो किलो है कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, सुवर्णगिरी स्वर्णगिरी पर जैसलमेर है, कौन सो? जालोर किलो कनकाचल। दौसा का किला दोसा देवगिरी पहाड़ी पर। जयगढ़ किलो बहुत फेमस है ईगल पहाड़ी पर। आमेर को किलो बहुत फेमस है कालीखो पहाड़ी पर। शेरगढ़ शेर बार है कोसवर्धन पहाड़ी पर, कोसवर्धन पहाड़ी। और तारागढ़ अजमेर बिठली पहाड़ी, गढ़ बिठली। रट नहीं उठा ब्रो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैं थारा कमेंट पढ़ दूंगा क्योंकि रावली आपने पुरोगे और काल भौतिक प्रदेश आप कंप्लीट कर दे। भौतिक प्रदेश तो बड़ो रिपीट मारे तो 3 दिन लग जाए। भूल तब हो गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइनल दे दिया, और टैक्स था इनकम से ज्यादा, इसलिए इसक में हमने रिजाइन दे दिया। अरे शायरी सुनाना है, पढ़ना आया हो। अरे मन शायर बना के छोड़ो, मन ने बिगाड़ो, थारो की कौन बिगड़ दो। तो मेरे फेवरेट सर, थैंक यू। कैसे कैसे हम राज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, तुम्हारे जाने के बाद हमने जाना, ये घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। हे भगवान, आप मेरे चरणाम समर्पित करिए ले। तेरी और क्या कहे। अच्छा, रीड लेवल सेकंड हिस्ट्री के नोट्स पीडीएफ, गुरु नोट्स पर सब कुछ पढ़े, वो आने वाली है, बस रात होगी ना, ये रात होती ना सर की। चलो साइरो तो रिपीट मार दिया, दोबारा देख लियो फास्ट में। ओके थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, कल मिलते हैं। अगला टॉपिक याद रखना, अगला कौन सा टॉपिक है आगे, फिर पूर्व का मैदान हाड़ौती कल कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू, नमस्कार, सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट। अब भौतिक प्रदेश पढ़ाने में जितना टाइम लगा उतना ही रिपीट मारने में लगा है, लेकिन आप साथ साथ में पढ़ते रहते हो तो ये अच्छी बात है, तैयारी हो जाएगी, भूगोल में समस्या नहीं आएगी। हिस्ट्री का तो फिर कुछ है ही नहीं। हाँ, रीट के बच्चों की बहुत मांग थी, रीट का कल घोषणा की जाएगी, रीट के बैच की, और जो बैच की घोषणा की जाएगी उसमें प्री और मैन दोनों ही साथ में होगा। यानी आपको एक ही लेना है, ये मैन तक यही चलेगा, चाहे मैन 2 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो। प्री का और मैन का मैटर, मैन में जैसे साइंस वालों के मैन में जीके आता है तो जीके साथ में डाल दिया जाएगा, जो मैन का जो मैटर है वो साथ में ही डाल दिया जाएगा। प्री और मैन दोनों एक साथ ही, पहले प्री वाला कंप्लीट फिर मैन वाला कंप्लीट। तो कल इसकी घोषणा करेंगे, लाइव मैच होगा ये। चल अब हमारा शुरू करते हैं भौतिक प्रदेश। अच्छा इसके लास्ट 2 दिन बचे हैं भाई। हाँ अब हमारा बच्चा है पूर्व का मैदान। देखो के पढ़ लियो टाबरो, पेन बहुत पतलो चाल है, ओ पढ़ लियो, यो पढ़ लियो। अब बचा है पूर्व का मैदान। ये पूर्व का मैदान जो है क्षेत्रफल लगभग 23% भाग पे है, जनसंख्या लगभग 39, और जनसंख्या घनत्व में ये ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा भौतिक प्रदेश की, घनत्व घनत्व मतलब भयंकर तरीकों आपस में भिड़न लाग रहे, वो घनत्व है। और इसका उपनाम, इसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न होता है इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसके 4 भाग है, यानी नदियां ही नदियां हैं, जैसे चंबल नदी बहती है चंबल बेसिन बोल दिया, छप्पन नदी है, सॉरी माई नदी है माई बेसिन बोल दिया, बनास नदी है बनास बेसिन बोल दिया, और बाणगंगा है बाणगंगा बोल दिया।
अब एक एक नदी का डिटेल है कि सबसे पहले चंबल नदी, चंबल वहीं से गुजरती है जहां पहले गुजरती थी। जिला थाना रटना है, चंबल नदी के अंदर भी बताया है, दोबारा और देख सको थे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश की, फिर कोटा गई, फिर ऊपर बूंदी की गई, फिर ऊपर सवाई माधोपुर गई, उसके बाद में करौली गई, उसके बाद धौलपुर में। सबको आता है, ये तो रटली होगी। सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में, कोटा और धौलपुर के बीच में है। डाकमुखी संस्थलीय नदी द्वारा बनाए गए गहरे खड्डों को बीहड़ बोलते हैं, और डांग की रानी बोले करौली ने। डांग क्या बोले, बीहड़ में जगह डांग लेके लूटता नहीं, डाकू भी क्षेत्र ने डांग कहने लग गया, एक ही बात है। डांग की रानी करौली, डांगो राजा धौलपुर। माही बेसिन, जहां से माही नदी गुजरती है, ये दक्षिण राजस्थान का ये क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। सर इसमें कौन कौन से जिले हैं? माही नदी जो है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर, बस कुछ नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन बेसिन के अंदर उदयपुर सलूम्बर भी आएगा, लेकिन माही नदी के अंदर नहीं आएगा। माही नदी के किनारे स्थित भाग को कांठल कहते हैं, जहां माही नदी के आसपास है, यानी प्रतापगढ़ का पुराना नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रहे कांठल है। छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियां ऊपर है बालोतरा में, छप्पन का मैदान नीचे है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, छप्पन पहाड़ियां। यहीं पे वो बागड़ क्षेत्र है, बागड़ आपने नाम सुना होगा। इस क्षेत्र के कई नाम है माई वाले का, जैसे कुमारी का खंड नाम है, लाट प्रदेश है, और इसी के नाम है। फिर है बनास बेसिन, ध्यान रहे बनास नदी पहले 6 जिलों से थी, लेकिन अब 8 से। सर कौन सा? राजसमंद, उदयपुर। सर इन समझाओ कौन, ये गणों ही समझाएगा मेरे। अब सिर्फ रिपीट मारू, मेरे साथ रिपीट मारो। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से एक जिला कटा है शाहपुरा, अब शाहपुरा बीच में आ गए। फिर अजमेर से एक जिला कटा केकड़ी, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर, रट ली। पहले 6 थे। इसके 2 भाग हैं, यानी जो बनास नदी जो बहती है ऐसे करके, ऊपर वाली का अलग नाम है, नीचे वाली का अलग है। ऊपर वाले का नाम है मालपुरा करौली का मैदान। सर इसमें कौन सा जिला आएगा? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिले आ जाएंगे, ऊपर वाले जिले। कहां ये मिट्टी है? भूरी मिट्टी है यहाँ की। फिर आता है मेवाड़ का मैदान, ये नीचे वाला क्षेत्र है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ का, ये मेवाड़ का आता है। खेराड़ बोलते हैं झाजपुरा क्षेत्र को, झाजपुरा भीलवाड़ा। माल खेराड़, ये मालपुरा को बोलते हैं, टोंक के क्षेत्र को, यानी जहाजपुर, माल खेराड़, टोंक। याद रहे जाओ। सर थे बताओ, याद क्यों कौन रहू? रिपीट मारना है, याद तो थारे पहली है। बाणगंगा नदी पहले जयपुर से थी, अब जयपुर ग्रामीण से है बस। उसके बाद कहां आई? उसके बाद दौसा में आई, फिर नए जिले डीग में आई, और उसके बाद भरतपुर। पहले वालों से एक नया जिला हो गया, बाकी जयपुर ग्रामीण हो गया बस। दक्षिणी पूर्व का पठार, यानी हाड़ौती का पठार। हाड़ौती को पठार को मतलब थे सिर्फ इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मत समझ लेना, ये तो हाड़ौती है। ये जो क्षेत्र है ना यहां पर, ये क्षेत्र आता है इसमें, यानी चंबल नदी के इधर वाले जिले जो है ना वो आते हैं। कौन कौन से जिले? लगभग 7 जिले आ जाएंगे इसमें। इसे दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार कहते हैं, जिसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपको पता है। उसके बाद बिजोलिया भी आता है इसके अंदर, पूर्वी बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आता है, ऊपर वाला क्षेत्र भी आता है। तो ऊपर माल बड़ा फेमस है, बीवी ऊपर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का ऊपर उठा पठार ऊपर माल। अब आता है हाड़ौती का भाग। देखो हाड़ौती जो है क्षेत्रफल में 6 पॉइंट निवासी है, और जनसंख्या लगभग 11% निवास करती है। क्या सर, क्या बात है सर, क्या बात है। संक्रांति प्रदेश के वे, जैसे अब जो समय चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, सावन लाग गयो, ये जो समय है गर्मी खत्म होने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली, उसके बीच के समय को संक्रांति समय कहा जाता है। बड़ा दुखदाई सा समय है, टेंशन वाला समय है, ना गर्मी ना सर्दी, जैसे सर्दी गर्मी के बीच का भाग होता है संक्रांति प्रदेश। यानी जहां अरावली खत्म होती है इधर से, विंध्याचल भी इधर से खत्म होती है, उसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। जैसे गर्मी खत्म होने वाली हो, सर्दी आने वाली हो, वो जो बीच का समय होता है वो संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। वो उसमें बड़ा ध्यान, जैसे इस समय खटाई खाना तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा है संक्रांति प्रदेश। जूस भी पीना कोई अच्छा नहीं माना जाता इस समय। कब? जब अब साउन लग गया इस समय, तो हाँ नारियल पानी पी ले वो ठीक है। तो संक्रांति प्रदेश है, यानी अरावली, विंध्याचल मध्य का भाग, हाड़ौती का अस्पष्ट और अदर परवा कह देने सौ ज्यादा अस्पष्ट और अदर परवा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखियो हाड़ौती को पठार है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाड़ौती के पठार का 2 भाग है, एक तो है विंध्य कगार भूमि जो विंध्याचल गई लो है, एक दक्कन का लावा का पठार। पहला है विंध्य कगार भूमि, जिसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। लाल बलुआ पत्थर कहां है? धौलपुर के अंदर, रट लियो।
गुलाबी बलुआ पत्थर कहां है? करौली के अंदर, रट लियो। सलेटी बलुआ पत्थर कहां है? बूंदी के अंदर, रटा मार लियो। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पूछा गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है? विंध्याचल हिमालय, इसके बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है, खड्डों से बने हुए, महान सीमा भ्रंश घाटी कहा जाता है उसे। जो बूंदी स्वाइमोदपुर इसके बीच है, बूंदी महान भ्रंश घाटी, एग्जाम में कई बार पूछा है। अरावली और विंध्याचल का जहां मिलन होता है वहां बीच में घाटी बनी हुई है, उसे ही महान भ्रंश घाटी ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहा जाता है। और जिला जगह में जी अरावली, बेगू क्षेत्र लेसका, ऊपर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बटकर की बारे बाय। यहां अरावली यहां तक है, इधर विंध्याचल आ गई, इसके बीच में ये क्षेत्र, इसे महान भ्रंश घाटी नाम से जाना जाता है। दक्कन का लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र आता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां भी यही है। सर्वोच्च शिखर इसका सतूर है बूंदी के अंदर। फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये हाड़ौती के दक्षिणी, जिनका हम बाद में भी जिक्र करें। फिर शाहबाद का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है, 12 में। अब एक छोटा सा प्रश्न, जो को उड्डेगो वो ऊंचा रहेगो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ध्यान रहे, उड़िया का पठार है। ऊंची जब भी बात आवे बात सिरोही में आओगी, 1360 मीटर, कहां? सिरोही। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, कहां? सिरोही में। कितना मीटर ऊंचो है? 1200 मीटर ऊंचो। चोटियां पहली पढ़ ली, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। और इसी पे सबसे ऊंचा शहर बसा हुआ है, कौन सा? आबू शहर। वह राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा, सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर जो है वो प्रतापगढ़ है, शहर आबू है। तीसरा आता है बोराट का पठार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से लेके महाराणा प्रताप के जन्म से लेके राज्याभिषेक के बीच का पठार, ऐसे याद करो। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठार को बोराट का पठार कहते हैं। जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ है। लसाड़िया का पठार सलुम्बर झील के पास में अपन ने जिक्र किया। फिर उपरमाल का पठार जिक्र कर चुके। भोमट बीला छादी क्षेत्र, भोमट। हमारा भौतिक प्रदेश मैंने रिविजन कर दिया है। कल हम रिविजन करेंगे एक एक लाइन के जलवायु वाला, नॉर्मल सीधा सा, या मिट्टियों में से किसी एक को पोस्ट डाल देंगे, आपको बता देंगे कौन सा। भौतिक प्रदेश का रिविजन कंप्लीट हो गए। अब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आना है। एक बार वो वीडियो देख लो, एक बार ये रिवीजन देख लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, थैंक यू। निकल रहे हो? चलो राजस्थान निकाल लिया आपने, क्या फर्क पड़ा है? अनूपगढ़ फ्रॉम सांचौर, कीर्तन, सारा मास्टर लेट ही आवे, टाइम पर नहीं आओ तो टाइम पर थे भी को नहीं मोने का याद हो, तू कौन सी टाइम पर आवे है? बादरा से हाँ चालू होगी क्लास, बताओ चालू होगी, ठीक है। कल आपको बता दिया था भौतिक प्रदेश, आज भौतिक प्रदेश है। आगे वाला अभी बता देता हूं, इसके बाद अरावली का रिपीट करेंगे हम। आज भौतिक प्रदेश को रिपीट करना है। राजस्थान एक परिचय को पूर्णतः रिपीट किया, लेकिन उसमें उस हिसाब से किया, आज फिर और नए तरीके से करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रिपीट का है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश को मतलब सीधो सो समझो, ज्यादा माथा पची करो ही ना, कि जठे जठे एक सी चीज ही बन एक अलग बांटती था कि थार पढ़ने में सुराई। जिया अटकर पूरो मरुस्थल बोलिया रहे, पूरो राजस्थान एक सागे पढ़ी जाएंगे, होले मरुस्थल बोले, और अटकर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, बोल तो इनको नाम दे दियो अरावली। ले हो गया दूसरो भौतिक प्रदेश। और अटकर बोले नदियां ही नदियां है, नदियां का बना मैदान, और तीसरो भौतिक प्रदेश है पूर्वी दिशा में, तो पूर्व को मैदान। और अठ पठार है, तो इनको नाम दे दियो हाड़ौती का पठार। ओलेजी सीधो सोल्ट भौतिक प्रदेश। अब चलते हैं आगे। ये तो शुरुआत की है मैंने, श्री गणेश किया है, राम 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 सारा ने, गुरुदेव प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, सगलान प्रणाम, मनीष कालीबंगा से प्रणाम, ठीक है भैया, तारनगुरु प्रणाम, ठीक है। झील वाली पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ कौन गिरी? अच्छा झीला पीडीएफ गिरी कौन? गिर जाएगा ले, तू तो डूबिंग में, टेंशन क्यों ले। देखो ये एक सिद्धांत है जो भौतिक प्रदेश से पहले मैं हमेशा बताता हूं कि जो ज्योग्राफी में रुचि रखता है वो वेगनर का नाम जानता है। और इस का नाम, ये सिद्धांत जो है वो 1912 में दिया गया था। मैं रिपीट मार रहा हूं, कहां का था सर? ये जर्मनी का निवासी था वेगनर। इसने महाद्वीपीय विस्थापन और सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि ये पृथ्वी है, ये इसका नाम उसने क्या दे दिया? पूरी पृथ्वी का नाम दिया पेंजिया। बीच में उसने कहा कि एक सागर है पेंथालासा, पेंजिया पेंथालासा, ये नाम दिए इसने। इसके चारों ओर सागर ये, फिर बीच से पानी घुसा और ये पृथ्वी आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया।
जैसे आप देखते हो ना, उसी हिसाब से इसका आधा भाग इधर और आधा भाग इधर हो गया। कार्बोनिफेरस में युवा दो भाग बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ऊपरी भाग अंगारा, नीचे का गोंडवाना, और ये गोंडवाना। राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा है, मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान और पठारी प्रदेश। लेकिन ये पूछ लेते हैं वेगनर के अनुसार कौन सा भाग किससे उत्पन्न हुआ। तो राजस्थान में ध्यान रहे, अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं, एक तेथी सागर, एक गोंडवाना लैंड, 2 ही नाम याद रखने। अब देखो क्या याद रखोगा, इनको सीधो ट्रिक मेरे बताया, ओ यो और यो, यानी ये मरुस्थल है, मरुस्थल के इधर अरावली है, फिर मैदान है, फिर पठार है। वो तो सारा नहीं बेरो है। देखो क्या याद रहा हूं, मरुस्थल की है खारो है, 18 पानी की झीला है। खारो के वे, खारो है गुरुजी समुद्र, भूपेन को नहीं, खारो वह समुद्र, समुद्र मतलब सागर। ये किसका अवशेष है, टेथीस सागर का। बस कुछ नहीं करना, क्रम से रखता जाओ, ये टेथीस का है, ये गोंडवाना लैंड का है, ये फिर टेथीस का है, ये गोंडवाना लैंड का है, अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है। यानी मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथीस सागर। अरावली किसका है, गोंडवाना का। पूरी मैदान फिर किसका है, टेथीस का। पठारी प्रदेश फिर किसका है, गोंडवाना का। टेथीस गोंडवाना टेथीस, ये याद रह जाएगा, खारे पानी जिलाओं सागर, टेथीस टेथीस गोंडवाना, टेथीस गोंडवाना, कहानी खत्म। आगे चलो, भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम बांटने का प्रयास जो किया था, वो किया था वीसी मिश्रा ने। मिश्रा जी जकाए पे आ गया कि 7 भौतिक प्रदेश हम बांटे, लेकिन आपा कितना पढ़ांगा, आपा 4 ही पढ़ांगा। फिर एक के सेन ने भी बांटने का प्रयास किया 1968 में, जलवायु के आधार पर बांटा था, किसने, एक के सेन। फिर यो गुरुजी बीच में नाम रामलोचन कढ़वा गया, रामलोचन ने 1971 में तीसरा प्रयास किया था बांटने का। अब आ जाओ भौतिक प्रदेश के उद्भव का क्रम। उद्भव का क्रम बात है कि पहली कौन सो बनियो, बाद में कौन सो बनियो, बाद में कौन सो बनियो। देखो ये क्या है, मरुस्थल, इसको मैं एम लिखता हूं, ये अरावली है, ये हो गया पूर्व का मैदान, यानी एम लिख देता हूं, दोबारा पीएम लिख देता हूं, पूर्व का मैदान। और ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार एचपी लिख देता हूं। के हम कौन सो कद बनियो, पहली कौन बनियो, तो सारा नहीं बेरो, अरावली सौ पुरानी है, तो सबसे पहले यही बना, प्रथम ही। और वो जो आपनो मरुस्थल है नहीं, वो एकदम युवा है, जवान है नहीं, युवा मरुस्थल बोला है, तो इनको मतलब सौ लास्ट में बने, चौथा पार्ट वो है। अब 2 बच गया, पहाड़ियां के बाद में, और सौ बड़ो जो मजबूत हुआ वो पठार हुए, जो पुराना होगा वही मजबूत होगा। सौ मजबूत अरावली पहली पोत बनी, फिर पठार 2 नंबर पर बनी, वो युवा है ही लास्ट, वो बच गई 3 नंबर आ। ये इनका क्रम है। गुरुजी आगे क्लास में डीजे की व्यवस्था की जाए। अच्छी डीजे तो मुना वह ले गया होगा, और गानो चले को आए हम बाराती, बारात लेके नीलू या फिर आगी बारात। सर सीटी में इंडिया की करंट अफेयर देख लेना, उसमें 3-4 लाइनें दी गई, सिलेबस डाल दूंगा मैं भी, इंडिया की है या नहीं, ज्यादातर तो राजस्थान पूछा जाता है, देख लेना भाई, उसमें आप विज्ञप्ति जो है वो डाल देंगे, पूरा सिलेबस डाल देंगे, ठीक है। बताओ, रिपीट मार रहे हूं मैं, समझा रहे हो नहीं था ना, ध्यान रहे, समझाने खातर वापस में वीडियो देखो, मैं तो सिर्फ रिपीट मारना आया हूं। जी, पश्चिम का मरुस्थल, अब अपन के पढ़नो है मरुस्थल, यानी ये और वो है अपनो राजस्थान बीच में, वो पढ़नो है। इनको नाम है, पश्चिम का मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। एक ही बात है, पश्चिम मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ये थार का क्या है, पश्चिमी भाग है। इसका उपनाम है जवान मरुस्थल, या फिर भारत का महान मरुस्थल। भारत में एक ही मरुस्थल है यार, सीधी सी बात, एकदम महान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देश पाकिस्तान में इन बोला है चोलिस्तान, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो है चोलिस्तान, यानी पाकिस्तान में इनको नाम है चोलिस्तान। और देश कौन सा, 2 देशों में फैले, भारत और पाकिस्तान। क्षेत्रफल की तो है लगभग 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सीधा सीधा आने लग रहा है क्वेश्चन। भारत में ये फैला हुआ है, पंजाब ऊपर से, फिर नीचे आ जाओ, पंजाब से नीचे राजस्थान, फिर नीचे आ जाओ गुजरात, और फिर आ जाओ हरियाणा। इतने स्टेट में फैला हुआ है, यानी, लेकिन अपन तो राजस्थान मतलब है। भारत के ये जितनो मरुस्थल है बिंगो, राजस्थान में 62% भाग है जितो मरुस्थल है बिंगो, यानी 2,38,000 को लगभग 2,09,000 गलम समय क्या ऐसी आ रहा है।
ये ग्रेट पोलियो मरुस्थल का भाग है, लेकिन अपन मतलब रखना कि राजस्थान में थार का मरुस्थल, बस अपन मतलब यूं रखना है। राजस्थान के थार को मरुस्थल 19 जिला में, अरावली के इनने टोटल वर्तमान में 20 जिला है डाबरो, जो कम 19 जिला में थार है, थार को मरुस्थल है सिरोही छोड़ी। ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया। अब मैं एक बार कमेंट और देख लूं। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल मतलब वो है कि जो मरुस्थल है वो अरावली को पश्चिम में तो है, कितना परसेंट भाग है कुल का, कितना परसेंट आ थे बताओ, इतना मैं थार कमेंट देख लूं। एक बार मेरा कमेंट पढ़ लियो सुनीता, बता क्या कमेंट है तेरा। तुम अपना पता क्या बदला, ओहो शायरी हरी है, शायरी देखने दे यार, तो पढ़ाना उठाना तो बाद में कर लूंगा, शायरी निकल जाए इज्जत। तुम अपना पता क्या बदला, हमने तुम्हारी गली आना छोड़ दिया, तुमने दिल कुछ ऐसा लगा कि हमने दिल लगाना छोड़ दिया। वह यार तेरा हाथ में है दिल लगाना। अरे और क्या कहे सर, ऐसा ही कोर्स, ऐसा ही कोर्स चल रहे नहीं, दो फड़ाक चल रहे भयंकर तरीकों। अभी तो सीईटी का अच्छा चल रही है, ग्रेजुएशन लेवल वाला पटवार के कोर्स, ये दो कोर्स ज्यादा चल रहे हैं, तो अब खर्चों पानी आने लग गया, बक्कू पाट जाऊंगा, इतो खर्चा आए बाद तो मैं ला दूंगा घटी रूस रास बिन्ने। हाँ हाँ बताओ, थारा हाँ के बताओ। राजस्थान में 19 जिला में आ नई बात है, आ याद रखना बात है, 19 जिला। अरावली के पश्चिम में कितना जिला है, 20 जिला है। आ चीज है कि कुल जो राजस्थान को भाग है बिंगो 61.11% पर मरुस्थल है। अरावली के इधर तो 58% भाग आवे, लेकिन मरुस्थल आप आगे खींच ले गया 61 पॉइंट। यार ये आंकड़े याद रख लेना। जनसंख्या है मरुस्थल में पूरे राजस्थान की 40%। अब पूछा है कि रेगिस्तान को मार्च क्या बोला, मार्च 19 साल लगे, मार्च को अर्थ हुआ है आगे बढ़ने का, फौज जो है वो मार्च कर रही है। मार्च का अर्थ होता है आगे बढ़ना, इंगो मतलब रेगिस्तान को मार्च, यानी रेगिस्तान को आगे बढ़ना। आ रेत ठहर आ हवा के सागे पानी के सागे क्या नहीं सागे आगे चली जा बिन बोले। तो ई खातर एक गांव है बड़ो फेमस है, नाचतो नाचतो, बिंगो नाम है नाचना जैसलमेर को, जो मरुस्थल के मार्च खातर जानी चाहिए। और एक इस गांव में जो कोई एकदम साफ है, साफ को मतलब सम, जिसके पास कम पैसे हैं वो यहां दौरे में जाए, जिसके पास ज्यादा है वो दुबई जाए। वही बात है, सम के दौरा जगह है, पर्यटक बहुत आवे, पर्यटक देखने जाए, क्यों जाए, सम का दौरा देखने जाए। अब जब थारकन बहुत रुपया हो जाए, जद अपने घर चलांगा दुबई चलांगा, पैर गया पेरांगा पूरा नीचे तक घाघरो सो। सीटी की टेस्ट सीरीज चलाइए, टेस्ट सीरीज जल्दी, टेस्ट 30 तो तैयार है, 10 जो पिछली सीटी में जो आए थे ना, 6 12वीं लेवल के पेपर में और 4 में ग्रेजुएशन के, वो टाइप हो रहे हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। अब बताओ, आई लव यू गुरुजी, लव यू टू। एसआई का करंट कहां से पढ़े, अभी रहने दे, एसआई की भर्ती बाद में करंट पढ़ लेना, अभी डैड जी के याद कर ले, करंट बाद में पढ़ ले, ठीक है। शेर अब पढ़ाई करेगा, शेर क्या हम पढ़ाई करे ना शेरा कोई मुंह दो है ना शेर कभी पढ़ाई करे। अब बताओ मरुस्थल का दो भाग है, हाँ रुक्स क्षेत्र नाम दिया था इस मरुस्थल का ईश्वरी प्रसाद ने। हवेनसांग जो चीनी यात्रा था, चिंग चोंग चांग टिंग टोंग टांग, वो मरुस्थल को नाम के दियो हो हवेनसांग ने, इसे गुजरात प्रदेश। मरुस्थल का दो भाग है, यानी ये जो मरुस्थल है ये, इसके दो भाग है इस मरुस्थल का, इसका नाम है शुष्क मरुस्थल, इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट मार रही हूं, के भाग हो गए, एक को भाग हो गए शुष्क नाम, एक को हो गए अर्ध शुष्क। जो पहले से पढ़े हुए हैं बंद सिर्फ रिपीट मारना है, बाकी देखो करो आंख फाड़ गए गुरुजी लाइव आ रहे हैं बस, ठीक है। रामनवमी कर लो, शाम सुमी कर लो, आई लव यू बोल दियो, दिल बेचन लाग रहे, कोई पढ़ाई की बात कोई नहीं कर रहे, ठीक है। चल अब बात करांगा शुष्क मरुस्थल। अब हम जिला कोई रटनारी चीज को डाबरो, ओ मरुस्थल है, ई मरुस्थल ए भाग है, कौन सा जिला है, अब दो बीकानेर आ गयो, जैसलमेर आ गयो, जोधपुर आ गयो, बाड़मेर आ गयो, ए जिला इला साइड फलोदी भी आ जाएगा नईडो जिलो, जोधपुर ग्रामीण आ जाओ, जोधपुर शहर तो रहने दो, शहर में तो गढ़ मरुस्थल है भैया, बालोतरा आ जाओ, चूरू को मार लो, पश्चिमी भाग आ जाओ बस। और मेन मरुस्थल हो ये महान मरुस्थल ही नहीं बोले। अब इनमें कुछ स्थान है, समझ को पहले आप बात कर लियो, एकदम साफ है, सम सैप से सा वनस्पति रहित गांव की गोनी बैठे दौरा है, गाड़ी घूमी आई उठे, ठीक है। डेजर्ट सफारी खातर फेमस है, कभी जाओ जाइयो। आ लाठी सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। भूमि के नीचे एक जल पट्टी मिली, वो दूसरा नाम है भूगर्भिक जल पट्टी, लगभग 70-80 किलोमीटर लंबी है, इन उपनाम की भूगर्भिक जल पट्टी। फिर बात आई कुण खोजी, काजरी के वैज्ञानिक खोजी,
घास कौन सो पाई जेठ है? धामण करड़ी तरडगम सेवण, धामण करड़ी तरडगम सेवण घासा का नाम है। आप उनको सही में कुछ पाई, लेकिन थाने कभी पूछ ले धामण करड़ी तरडगम सेवण क्या है? थे देखो क्या बात है, कोई क्रांतिकारी का नाम है ये है, ये घास का प्रकार है। सरस्वती नदी को ओ अठे एक नलकूप खोजो गयो, थार को घड़ो बोले नलकूप, चंदन नलकूप, थार की वैष्णो देवी कुणे बातें बता दो, ठीक है, थार को घड़ो इन बोले। अब आगे काजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1959 में हुई। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काजरी और आपरी दोनों ही जोधपुर में है, ठीक है। फिर आए बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश है जहां बालू का है ही नहीं, जैसे जैसलमेर का कुछ क्षेत्र आता है, फलोदी का आता है, बालोतरा का आता है, बाड़मेर का आता है, यानी चट्टाना पाई जटर श्रीयों की इंग कार्ड। आकलवुड फॉसिल्स पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉसिल्स का अर्थ होता है पुरानो जो कोई जानवर मर गयो भी हड्डियां ले आगे रख दी, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाप जो है, बाप जो है वो है फलोदी में, पहली बाप जोधपुर में, अब बाप गठा गयो, बाप फोल्डर कहां है? फलोदी में, हिमानीकृत गोलास में पाया गया था बस। बालू का स्तूप के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट, थारगो मरुस्थल युवा, एक मिनट देखो, बालू का स्तूप का प्रकार, एक मिनट कमेंट और देख ली बस, अब पूरा हो जाएगा अपना मरुस्थल, रिपीट से मारन लाग रहे हो, जैसलमेर, थारगा गढ़ा, चांदन नलकूप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत बस रिपीट मारना आना थे, दिन में पढ़ो, अब टाइम पास खातर के चलो 10 मिनट गुर्जा साहब बातचीत कर लिया, रिपीट कर लिया, दो बात कर लिया। आरसीबी, आरसीबी की है सर, रोज लाइव पढ़ाया करो, रोज लाइव में थोड़ा सा टाइम ज्यादा खराब है, मैं सोचो था टाइम क्यों खराब करा, मेरे जब से मैं लाइव आज हूँ, बाकी मैं रिकॉर्डेड डालता रहूंगा, वो जो रिकॉर्डेड डाले जो टाबर पढ़े वही धैर्यशील टाबर है, और उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि धैर्यवान बनना बड़ा जरूरी है, चाहे वो जिंदगी जीने के लिए हो, चाहे वो नौकरी लगने के लिए हो, जिसमें संयम है, धैर्य है, 2 4 5 7 घंटे बैठ सके, वीडियो देख सके, सिलेक्शन उसी का होना है। किताबें पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, ये काम अगर इतना आसान होता तो भैया हर कोई कर लेता ना। हाँ, क्या कहो गुरुजी, शहर की नालियां मच्छर के अलावा कुछ को नहीं, दुखी हो गई मैं तो। कौन से शहर में? मारले शहर में? इसी तो कोई बात को नहीं, पंखो लगवा दिया। हाँ, जिंदा हूं मगर जिस्त की लज्जत नहीं, बाकी हर चंद की हूं, होश में होशियार नहीं हूं, मेरे को निकट हुआ है। हाँ, दो प्रकार का बालू का स्तूप है, एक तो सीधा यहां चले और एक यहां बने, एक को तो नाम है अनुप्रस्थ या आड्डे, बस नाम सागे याद रखियो, अनुप्रस्थ या आड्डा यानी ए आड्डा है, और अनुदैर्ध्य ए, सीधा सीधा याद रखना है, यानी अनुप्रस्थ आड्डा पवन की दिशा के समकोण पे बनते हैं, ठीक है। गासी या कारवां मार्ग क्या है? कारवां मार्ग वो कॉरिडोर, जैसे जयपुर जाओगा नहीं, जैसे एक सड़क आए, एक सड़क आए, बीच में एक और बनेड़ी है, जट है सिर्फ पुलिस की गाड़ियां चलेगी, एम्बुलेंस चलेगा, इमरजेंसी वाली चीजें चलेगी, बाकी कोई नहीं चलेगा, वो होता है कॉरिडोर। यानी जब ए लाइना बनेड़ी बनी मरुस्थल में, तो अंग बीच में चलना जो मार्ग है, बिनकासी कारवां या कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। फिर आयो बरखान, वेरी इंपॉर्टेंट, ई तरीके का बन जाए, अर्ध चंद्राकार रेत के टीले, ए सींग है जो कि हवा के दिशा में यहाँ रहेगा, इन अर्ध चंद्राकार टीला के बोले बरखान, जो गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं, सारा नहीं आता चीज, मारा भालेरी में बने, भालेरी चूरू में पड़े, नीमगा थाना बने, देशनोक में बने, लूनकंसर में बने, ओसिया में बने, घनी जगह बने। तारा बोल स्टार, स्टार प्रकार के बालू का स्तूप, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था, यानी दिशा बदलती रहे हवा की, ए बन जाएगा। जो मोहनगढ़ है, पोखरण है, सूरतगढ़ है, इन जगहों पे बनते, एग्जाम में आया था तारा का बालू का स्तूप कहां बनते, एक तो सूरतगढ़ में, एक मोहनगढ़ में, एक पोखरण में, ठीक है। पलाया क्या है? खारे पानी की बड़ी झीलें, याद है। टडियारोन क्या है? टोडियारोन खारे पानी की छोटी झीलें, वाह सर क्या बात है। तल्ली या पोखर की है, सारा नहीं बेले तल्ली या पोखर की है, तल्ली की है, आपने एक मुजोड़ो कहते हुई, मीठो जल भरतिया बोजोड़े तल्ली पोखर, मरो किए तल्ली पोखर सूखने के बाद में जो माटी बच्चे नहीं, मरो माटी आली। खड़ीन क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ गई। ई तरीकों खेत में पानी भेड़ो गयो, ई तरीकों दीवार बनाई और पानी भेड़ो गयो, पानी सूख गयो, बिगमा खेती कर ली, जो वहां के ब्राह्मणों ने की, और वो ब्राह्मण थे पालीवाल गोत्र के, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित करसी, खड़ीन करसी, एग्जाम में पूछ लिया। मिश्रित अनाज बोधे जकन बोले बेजड़। अब मना बताओ बेजरी रोटी किंग किंग खाई डी, कोई होटल में जाओ नहीं अब कभी खानो खाओ, पहले पूछ पूछी बेजरी रोटी, बताओ बेजरी रोटी किंग खाई, मारवाड़ साइड में सगड़ा खाई डी, बाकी खाई डी कौन ला दी बेजरी रोटी। बताओ बेजरी रोटी में क्या क्या चीज मिलाई जाए, इतना मैं थारा कमेंट देख रही हूँ।
हो सर, मैं मगराज चौधरी कुणसो सिनगार बाड़मेर से हूँ। मेरा सपना है आपसे मिलना। लव यू बॉस, आपका दीवाना हो सर। सुबह उठती है आपका ही मोटिवेशन वीडियो देखना, इससे पूरे दिन मैं कौन सा मोटिवेशन डाल दी और मगाराम मगराज मिलने ही बात आएगा, मैं पूरे दिन बेलो धापी के बेलो, मेरे कोई काम को नहीं है। तेरे जच्चे जगदीन आ जाई चाहिए, अठे ला दूंगा मैं, ठीक है। मैं यहां वहां आत्मा की तरफ फिरते हुए पाया जाता हूं, ठीक है। और बताओ, सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए कुछ बोलो, न्यू वैकेंसी के लिए एग्जाम। देखो अभी सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा समय लगेगा, अभी आप जेलर वाली तैयारी करो, इसका एग्जाम होगा, इतने भी सब इंस्पेक्टर की आ जाएगी। और बताओ, एक लो बाजरो थोड़ी है बेचने बोड़ा। हाँ, मिश्रित अनाज में गेहूं जौ चना कई मिला के बालसन क्या है, बालसन बालसन बुलसन रहेगी। हाँ, इनके अलावा बालसन है, बालसन क्या है, चट्टाना बीच में जल भर जाए। बम्बूड़ियो क्यों है, हवा हवा बिंद। तली और थली, थली मरुस्थल में जो पथरीलो ऊंचो भाग बिन थली बोले, नीचे भाग में तली बोले। और मरुस्थल में की है गुरुजी, और मरुस्थल में टावलो पीवना है, एक जहरीलो सरप है पूर्णा। फिर सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां बनते हैं, जैसलमेर के अंदर। आलियो ओले मरुस्थल रिपीट मार दियो। अब इंगी पीडीएफ की मीन थी रिपीट मार लियो, पूरो मरुस्थल रिपीट मार दियो। भौतिक प्रदेश बांटा, 4 भाग बांटा, मरुस्थल बांटा, मरुस्थल 2 भाग बांटा। फिर इल्ली साइड मरुस्थल में के पाई जब चीज बताई, लाठी सीरीज वगैरह ये चीजें। फिर बीच वाले मरुस्थल में अब एक पार्ट और बच गया मरुस्थल का, कौन सा, अब शुष्क के बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल है, वो देखेंगे कल। अर्ध शुष्क पढ़ना है, भोतीजी है, अरावली, दोनों कल ही कंप्लीट करेंगे। अब कोई समस्या है तो मन बता दो, अपना टॉपिक हो गयो पूरो। रिपीट मारना आइडो में आना कहियो, मेरे समझ में कौन है, मैं सिर्फ रिपीट करवाने आया हूं 6-7 दिन के लिए। जेलर में सीटी है क्या, नहीं सीटी नहीं है जेलर में, सीधा एग्जाम है, ठीक है। चलो ओके।